तो हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल रेडियली लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो टेंजेंशियली हो रहा है, तो हमेशा नॉर्मल के लिए इधर पे एंगल कितना बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो नॉर्मल के लिए इधर पे देखना, मैं फ्रेम से देख रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ, जिसके वजह से मैंने सूडो फोर्स इस तरफ लगाया, ठीक है। फ्रेम से अगर देखोगे तो नॉर्मल के लिए इधर पे वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसके मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रेविटी के लिए लिखना है। ग्रेविटी हमें पता है ना, mgh होता है। अगर ऊपर जाते हुए जो आज लेक्चर नंबर 7 में हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज से लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्प्रिंग कनेक्टेड होगा, ठीक है। अभी लेवल अप क्वेश्चन करना है तुम्हें जहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड होगा, ठीक है। जेई मेंस और नीट का अगर क्वेश्चंस तुम देखोगे तो लास्ट लेक्चर तक मैंने तुम्हें करवा दिया था। तो आज से थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। तो लास्ट क्लास मैंने तुम्हें स्प्रिंग पढ़ा दिया था, स्प्रिंग का मैंने क्या पढ़ा दिया था, वर्क डन भी पढ़ा दिया था और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। तो मुझे अभी वर्क डन चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए क्या? यस, पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीखेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। तुम्हारा पावर के पहले आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो आराम से उसको हम लोग समझेंगे, मतलब वीसीएम के पहले करा दूंगा, क्योंकि वीसीएम में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम इधर पे यूज ना करके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही तुम्हारा क्या बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बनेगा। हम लोग देखेंगे वो कैसे, फ्रिक्शन अगर नहीं होता है सिस्टम में, फ्रिक्शन के लिए अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है, तो तुम वो WET को क्या कर सकते हो, चेंज करके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी आज से हम लोग और 3 लेक्चर तक, ठीक है, 7, 8 और 9 लेक्चर जो भी आएगा वो पूरा लेवल अप क्वेश्चंस का आने जा रहा है, जिसमें जेई एडवांस का क्वेश्चन हम लोग इधर पे टच करेंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जब भी कनेक्ट होगा तब भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, और सबसे पहले एक क्वेश्चन से इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर। A mass of 0.5 kg moving with a speed 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉराइजेंटल स्मूथ सरफेस, ठीक है। पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करते करते हम लोग इधर पे लेवल अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, हॉराइजेंटल स्मूथ सरफेस, ठीक है। देखना इधर पे जो सरफेस है वो स्मूथ दिया हुआ है, मतलब इधर पे फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, कोलाइड विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, मतलब फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है K = 50, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये बताया गया है कि इधर पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर पे एक स्प्रिंग है, इधर पे एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, ठीक है। इधर पे एक ब्लॉक है जिसका मास वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, तो इधर पे तुम अगर क्या लगाओगे, तुम अगर इधर पे वर्क एनर्जी थ्योरम ना लगा के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे ना, कोई कोई लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो भी करेक्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने अभी तक नहीं सीखा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हम लोग अभी इधर पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 0.5 kg जो है, तो हमने कुछ वेलोसिटी दिया, कितना वेलोसिटी दिया, 1.5 मीटर पर सेकेंड इसको दिया, सो दैट ये जाके इसको क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम अगर मुझे इधर पे ड्रॉ करना है, कंप्रेस किया, हमें क्या चाहिए देखो, तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है इधर पे, कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखना इधर पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन, और तुम्हें पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने सिखाया था, लास्ट क्लास में अगर तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें सिखा दिया था कि मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब अगर कुछ नहीं बताया जाता है, तो मैंने ये भी सिखाया था कि अगर कुछ नहीं बताया गया इसका मतलब ये अभी अपना नेचुरल लेंथ में है, समझ आया क्या? ये अगर कुछ नहीं बताया गया तो ये अपना नेचुरल लेंथ में है, लेकिन नेचुरल लेंथ से हम लोग ने क्या कर दिया, देखो ये नेचुरल लेंथ है इसका, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है इसका, और नेचुरल लेंथ से मैंने अभी क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दिया। अभी देखो स्प्रिंग किधर है, स्प्रिंग अभी कुछ इधर है, ठीक है। और सोचो ये जो स्प्रिंग है इधर से इधर जितना उसके पास कंप्रेशन हुआ वो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन हमें चाहिए तो मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब ये ब्लॉक इधर आके क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है, ठीक है। अगर उसके पास वेलोसिटी होता तो और कंप्रेस हो जाता,
अगर वेलोसिटी नहीं है मतलब ये मैक्सिमम अभी क्या हो गया, कंप्रेस हो चुका है और कंप्रेशन नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। अच्छा ये हमें समझ आ गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने से हमें एक्स मैक्स मिलता है हमेशा, ठीक है। और सब कुछ दिया हुआ है और ये स्मूथ दिया हुआ है, ये अगर स्मूथ होगा तो इधर पे हमें फ्रिक्शन नहीं लेना है, फ्रिक्शन नहीं लेना है। तो हमें ये समझ आ गया कि इधर पे हमें क्या यूज करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट के बीच में लगाओगे, तो हमेशा इधर पे देख लो, सबसे पहले नेचुरल लेंथ में था और अभी कहाँ पे है, अभी ये बी पॉइंट में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ ए टू बी। क्या कर रहा हूँ, ए टू बी में इधर पे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए टू बी अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, तो क्या क्या वर्क है इधर पे, वर्क डन बाई ऑल फोर्स में नॉर्मल है सर, इधर पे वेट होगा इसका, तो वेट भी है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के लिए होगा, और स्प्रिंग के लिए होगा, यस स्प्रिंग के लिए होगा, और इक्वल टू तुम क्या कर लोगे इधर पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। जहां पे अगर तुम नॉर्मल के लिए देखोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेविटी के लिए भी देखोगे तो जीरो हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल देखो ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो इस तरफ हो रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और वेट भी देखो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट देखो आगे की तरफ है, तो फिर से 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें इधर पे वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखना है, और वर्क डन बाई स्प्रिंग मैंने तुम्हें सिखाया है, दैट इज -k/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। टू हम लोग क्या करेंगे, फाइनल, फाइनल तो रेस्ट में आ गया था, और इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, हाफ एम, एम देख लो इसका कितना है, एम इसका है 0.5 मतलब हाफ लिख सकता हूं, और तुम्हारा भी स्क्वायर, भी देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे 1.5 है, 1.5 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इधर पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, और के का वैल्यू इधर पे 50 दिया है तो 50 बिठा देना, और फाइनल अगर तुम देखोगे ना, फाइनल इलोंगेशन कितना हो गया, एक्स मैक्स हो गया जो हमें निकालना है, और इनिशियल इलोंगेशन कितना था, इनिशियली नेचुरल लेंथ में था, तो नेचुरल लेंथ में कोई इलोंगेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 0 था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, और ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। और इधर पे 2 के साथ ये 16 जब तुम कैंसिल आउट करोगे, इधर पे एक 2 था ना, हाँ, तो ये 2 के साथ अच्छा है करके कुछ फायदा नहीं है, 25 कर दो इधर, और वो 25 नीचे लेके चले जाओ, तो एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9/16, और ये आ जाएगा 25, और एक्स मैक्स जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा रूट ओवर में 9/16, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 5। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं, देख लो, तो ये आ गया 3/20 आ गया, 3/20 आ गया, तो 3/20 मतलब 1.5, और एक पॉइंट इधर चला जाएगा तो 0.15, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.15 मीटर आ जाएगा तुम्हारा कंप्रेशन, ठीक है। बस कैलकुलेशन है वो कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। 3/2 1.5 होता है, और एक पॉइंट, एक जीरो नीचे है इसलिए एक पॉइंट मैंने इस तरफ कर दिया, तो 0.15 मीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो तुम्हें इधर पे क्या सीखना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो मैंने इधर पे तुम्हें सिखाया, जो एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सिखा दिया था, ठीक है। जैसे हमें देखना है, हमेशा एक फिगर बना लेना जहां से तुम्हें पता चलेगा कि अभी कहाँ पे है, और फाइनली वो रेस्ट में होना चाहिए, सो दैट हमें मैक्सिमम क्या मिल जाए, इलोंगेशन मिल जाए, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is released from a height h above a light vertical spring of spring constant k। अच्छा, तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमारे पास ये स्प्रिंग है पहले से, और ये इधर पे फिक्स्ड है, ठीक है, ये इधर पे फिक्स्ड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ब्लॉक है जिसका मास m है, क्योंकि h हाइट ऊपर से इसको इस स्प्रिंग के अंदर, मतलब इसके स्प्रिंग के ऊपर क्या करना है, रिलीज होके, मतलब अभी गिरेगा, गिरेगा यही बताया गया है। h हाइट ऊपर से इसको रिलीज किया गया, तो ये आके स्प्रिंग को अभी कंप्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, द ब्लॉक फॉल्स फ्रीली एंड कंप्रेसेस द स्प्रिंग। इसने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा इसके पास। अच्छा, सबसे पहले ये तो नेचुरल लेंथ में रहेगा, देखो ये अपना नेचुरल लेंथ में होगा अभी, ठीक है, ये अपना अभी नेचुरल लेंथ में होगा, लेट्स से ये इसका नेचुरल लेंथ है, तो ये अगर अपना नेचुरल लेंथ में है, जब ये नीचे गिरेगा तो ये कुछ कंप्रेस हो गया होगा, तो स्प्रिंग अभी इधर पे दिखाई देगा,
और ब्लॉक इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ब्लॉक इधर पे आ गया, के ऊपर सेटल हो गया, ब्लॉक से प्लेस हो गया ब्लॉक। ठीक है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ठीक है, लेट्स से ये जो कंप्रेशन हुआ है ये हुआ है एक्स, कंप्रेशन हुआ है एक्स। तो इधर पे भी देखो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इधर पे भी तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके भी इसको ला सकते हो, बट हमें तो अभी मैकेनिकल एनर्जी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यूईटी लगाएंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूईटी लगा लेते चलो। तो ये कंप्रेस हो गया और इसको रिलीज किया गया है, ये बताया गया है कि रिलीज किया गया है, और हमें चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन। देख लो, हमें चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन, तो और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए मैंने बताया था ये अगर एक्स मैक्स चाहिए, ये मैक्सिमम तभी मिलेगा जब ये ब्लॉक फाइनली इस पॉइंट में आके अगर वो क्या होता है, फाइनली अगर इस लाइन पे आके पॉइंट में आके ये अगर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो ही हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम उतना कंप्रेशन होगा जब तक वो क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तब तक वो नीचे आते जाएगा। अगर उसके पास वेलोसिटी और नीचे आएगा, वेलोसिटी और नीचे आएगा, कभी ना कभी उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब हमें फाइनल कंप्रेशन मिल जाएगा कि इतना मैक्सिमम कंप्रेशन है। ठीक है, तो बस फिर से हमें इधर पे वर्क एनर्जी हम अप्लाई कर देना है और आंसर आना है। ठीक है, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और कहां से कहां इधर पे अप्लाई करोगे, तो इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से नहीं, तो तुम क्या करो, स्प्रिंग के लिए देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये बी पॉइंट हो जाए, तो हमें क्या करना है, ए टू बी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है, तो करो। स्प्रिंग के लिए इधर पे देख रहा हूं, बट ग्रेविटी भी है इधर पे, कि वर्क डन बाई ऑल फोर्स में ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाई ऑल फोर्स में स्प्रिंग आएगा, वर्क डन बाई ऑल फोर्स में नॉर्मल भी तो आएगा, यस, दोनों का कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल भी आएगा। ठीक है, और कुछ आएगा क्या, ग्रेविटी स्प्रिंग ने काम किया होगा, नॉर्मल आया होगा एक, और कुछ होगा क्या, यस, और तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इनिशियली इसको रेस्ट में है इनिशियली ये, और फाइनली भी ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो वो तो 0 हो गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा बताओ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी के लिए देखो, mg तो नीचे की तरफ है, और मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्चुअली इस पॉइंट से ही देखना पड़ेगा हमें। ए पॉइंट को इधर पे मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ, ए पॉइंट को इधर ये कर देता हूँ, ये ए पॉइंट है, पहले से ही देखते। तो ए से बी अगर तुम देखोगे तो mg ने कितना काम किया, तो mg ने सर ये h हो गया और ये तुम्हारा x मैक्स हो गया, तो h प्लस x मैक्स। तो ग्रेविटी का जो mg है, मतलब जो वेट mg है हमारा, वो नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो हमेशा नीचे की तरफ अगर कोई काम होता है ग्रेविटी की वजह से, तो हमेशा वो होगा पॉजिटिव में, इसलिए मैंने पॉजिटिव में लिखा, अगर ऊपर जाता तो नेगेटिव में काम होता। अच्छा, स्प्रिंग के लिए कितना काम हुआ है, तो सर k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, बाद में देख लेंगे कितना इधर पे बिठाना है। तो नॉर्मल के लिए कितना काम हुआ, तो आंसर इज नॉर्मल के लिए इधर पे काम 0 हुआ है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल इधर पे एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स के लिए कोई काम नहीं होता है, इंटरनल फोर्स से। सर नॉर्मल फोर्स इधर पे कैसे इंटरनल बना, वो समझा दो। इंटरनल फोर्स क्या है, और इंटरनल फोर्स के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटरनल फोर्स के लिए वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, इंटरनल के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर इंटरनल कैसे हुआ, देखो जब इसने ये मास ने इसके साथ टच किया ना, तब क्या होगा, तब एक नॉर्मल ऐसे लगा होगा। ठीक है, ये मास पे लगा है, और मास ने एक नॉर्मल इसको ऐसे दिया होगा, स्प्रिंग ने इसको एक नॉर्मल दिया और इसने एक इसको नॉर्मल दिया। तो इस नॉर्मल के लिए जितना वर्क डन हुआ वो अगर नेगेटिव में हो रहा है, ठीक है, तो इस नॉर्मल के लिए जितना वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है, तो नेट वर्क डन अगर नॉर्मल के लिए देखोगे, फॉर नॉर्मल वो 0 हो जाएगा, फॉर एन अगर देखोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो गया, इसके वजह से इसका वर्क डन हमें लेना नहीं है, तो इसके वजह से वो 0 हो गया। और हमारे पास अभी क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों लिख दिया मैंने, ये 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, और इनिशियली उसको रिलीज किया गया है, तो वो भी ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास mg
एच मैक्स, एच प्लस एक्स मैक्स, और ये माइनस में है ना तो उस तरफ चला जाएगा के बाई टू एक्स फाइनल। देखो एक्स फाइनल कितना हो गया मुझे बताओ, कितना कंप्रेस हो गया, ठीक है। एक्स फाइनल अगर स्प्रिंग देखोगे एक्स फाइनल अभी नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है, एक्स मैक्स नीचे है, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। और माइनस अगर देखोगे एक्स आई, एक्स आई मतलब पहले इनिशियली नेचुरल लेंथ में था, इनिशियली क्या था ये नेचुरल लेंथ में था, तो एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी एच हो जाएगा, एम जी एक्स मैक्स हो जाएगा, और हमारे पास के बाई टू एक्स मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर पे क्वाड्रेटिक बना लेना, आंसर हमारा आ जाएगा कि के क्या हो जाएगा, ये के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और टू से इसको इंटू कर देना और उस तरफ लेके आना, माइनस टू एम जी एक्स मैक्स, ये आ जाएगा, और माइनस टू एम जी एच इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन अच्छे से बना लेना, और इसको अभी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इधर पे यूज, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक तो तुम्हें आता है ना, लास्ट क्लास में भी एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिया था मैंने, क्वाड्रेटिक तो आता है। तो क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करोगे तो एक्स मैक्स का वैल्यू तुम्हें आ सकता है। माइनस बी देखो क्वाड्रेटिक में ये माइनस बी, तो ये बी देखो खुद माइनस में है, तो ये हो जाएगा टू एम जी, ठीक है। माइनस बी के जगह इधर आ जाएगा टू एम जी, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर पे हो जाएगा फोर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आया ना, माइनस फोर ए सी, ए देखो इधर पे के है, और सी इधर पे है टू एम जी एच, गिवन दैट जो सी है ना वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होने से ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा ना नेगेटिव में होने, और डिवाइडेड बाई तुम इधर पे क्या करोगे, ट्वाइस ए इधर पे यूज कर लेना, जो कि आएगा ट्वाइस होता है ना नीचे। तो ये जो भी आ रहा है इसे तुम क्या कर सकते हो, एक्स को निकाल सकते हो, गिवन दैट इधर पे पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा, शायद नेगेटिव वाला लेने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर आएगा तो अगर नेगेटिव में लोगे तो आंसर पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, एक्स मैक्स तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, हमें क्या करना है, पॉजिटिव वाला इधर पे लेना है, तो एक ही आंसर आएगा, और इधर से तुम निकाल सकते हो। बट कॉन्सेप्ट क्या है वही इधर पे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें इसको निकालना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल के लिए इधर पे जीरो हो गया तुम्हारा वर्क डन, ठीक है। तो इसको अगर तुमने नोट कर लिया है तो चलो आगे। ए ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from rest with the spring initially unsteady. The maximum extension produced in the length of the, देखो ये तो ऐसे ही मैंने लाया, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट क्लास में मैंने ये करवा दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में ये करवा दिया था मैंने, जब क्यू चेक क्यू में ये शायद, हाँ देखो नीट में आया था एक, तो नीट में आया था, और तुम्हें पता है कि ये हमने करवा दिया लास्ट क्लास में ही, लास्ट क्लास में ही हो चुका था। ये स्प्रिंग जो है ना अभी ये नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग अभी कहाँ पे, नेचुरल लेंथ, ये अगर अभी अपना नेचुरल लेंथ में होगा, ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में है, तो इसमें तो देखो नेचुरल लेंथ में होने से ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो तो अभी नहीं लगेगा, नेचुरल लेंथ में कोई इलोंगेशन नहीं है या कंप्रेशन नहीं लगेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस एम जी ये नीचे आएगा, एम जी ये नीचे आएगा, और क्योंकि हमने इसको रिलीज किया है, ठीक है, हमने इसको क्या है, तो अगर इसको रिलीज किया है तो हमने स्लोली इसको मूव नहीं करवाया, अगर हमने रिलीज किया है तो ये तो वेलोसिटी गेन करेगा, तो वेलोसिटी गेन, अगर वेलोसिटी गेन किया तो तुम्हें पता है, अगर वेलोसिटी गेन किया तो इसका जो नेचुरल लेंथ से आगे जाके एक उसके पास आता है, क्या आता है, क्या आता है इसके पास, एक मीन पोजीशन, क्या आएगा, मीन पोजीशन, क्या आएगा तुम्हारा मीन पोजीशन का बीच में आता है, ठीक। बट मीन पोजीशन में उसके पास एक वेलोसिटी रहता है जिसके वजह से ये आगे चला जाता है, और आगे जाके ये और क्या करता है, ये डबल ना उसको करना चाहिए था, उससे डबल वो है। देखो ये एक्चुअली इसका एक्स मैक्स होने वाला था अगर तुम धीमे धीमे लेके आते, लेकिन इसके पास अभी क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये ना रुक के
पास एक वेलोसिटी आ जाता है। देखो जितना वो नीचे आएगा उसके आ जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा। तो वेलोसिटी अगर गेन करेगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये रुकेगा नहीं, बस वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी आगे चला जाए। में एक्चुअली बस मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, इसकी वजह से वो और थोड़ा नीचे जाता है। तो ये कितना नीचे आता है, तो लेट्स से ये x है, और ये कितना नीचे आता है, लेट्स से ये टोटल कितना हो गया 2x हो गया, और x का वैल्यू हमने निकाल के रखा था देख mg/k, ठीक है। और इसके वजह से इधर पे जो x मैक्स होगा वो x होता है, आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा वार। लास्ट लेक्चर देखा मैंने ये सब पूरा, अगर मैं निकालना है तो आराम से तुम निकाल सकते हो। और कहना पर कहाँ से कहाँ लगाना है, सिंपल है, ये ए है ना, ए पॉइंट से ये है ना, इस पॉइंट से पॉइंट तक तुम ए टू बी लगा लो। ए टू बी अगर तुम लगाओगे, ए टू बी अगर हमने पार्क एनर्जी सही किया है ना, तो ए टू बी बताओ, एक तो स्प्रिंग का काम हो रहा है और एक तो सर इधर पे ग्रेविटी का काम हो रहा है, और इक्वल टू हमारे पास सर इंजन का। बताओ स्प्रिंग का काम कितना हो रहा है, स्प्रिंग का ग्राम इधर पे सर -k/2 होता है, और एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, याद रखना। और ग्रेविटी का काम सर कितना हो रहा है, तो नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे जाने से में काम करता है। और कितना नीचे जा रहा है, तो सर ये एक्स मैक्स, ये एक्स जो लिया ना, यही तो एक्स मैक्स है हमारा, तो एक्स मैक्स लिख लो। और सर इनिशियली ये रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। क्यों, मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए ना, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए तो रेस्ट में आना ही पड़ेगा, इसके पास वेलोसिटी नहीं हो सकता। अगर इसके पास वेलोसिटी होगा वो और नीचे चला जाएगा ना, बस वेलोसिटी नहीं है, मतलब रेस्ट में है, मतलब फाइनल भी तुम्हारा 0 और इनिशियल भी तुम्हारा 0, तो चला जाएगा। इधर पे देखना k/2 माइनस को हटा दिया मैंने, और x फाइनल देखो, फाइनली वो देखो अपना नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो गया, तो आंसर इज एक्स मैक्स कंप्रेस हो गया, एक्स मैक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल, देखो इनिशियल तो नेचुरल लेंथ में था, मतलब 0 कंप्रेशन नहीं, और माइनस को हटा दिया इसलिए तरफ आ गया। इधर से ये करो एक्स मैक्स का वैल्यू तो mg, ठीक है। तो इसका दो हमारा क्वेश्चन है, एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बनता है, हम लोग स्लोली आते, याद है क्या क्लास किया था हम लोग ने, कि अगर इसको स्लोली लाओगे ना, ये इधर पे आके रेस्ट में आ जाता है। स्लोली लाओगे तो वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा, और ये पोजीशन हो जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। तब एक्स मैक्स का वैल्यू आता है mg/k, सिर्फ mg/k। लेकिन जब इसको हम लोग ऐसे रिलीज कर देंगे, तब ये एक वेलोसिटी गेन करेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन आके उसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, इसकी वजह से वो इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी ऊपर नीचे ऊपर, तो इसलिए ये x तो x, मतलब x का वैल्यू अगर mg/k है, x ये जो चीज है ना, ये अगर मैं धीमे इसको लेके आता ना, धीमे इसको अगर लेके आता ना, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ mg/k होता। लेकिन मैंने इसको कर दिया जिसके नहीं रुक के mg/k जाता डबल, ठीक है। लास्ट लेक्चर को देखना, चलो आगे देखो। इधर पे स्मूथ स्पीड, इधर पे स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग नहीं है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा है ना, के रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा गलती हो सकता है, में गलती हो सकता है, बट इसको अच्छे से स्मूथ bead of mass m can slide without friction on a vertical circular wire of radius r. The circular wire starts from rest with a constant acceleration a. तो ये पहले रेस्ट में है, ये एक क्या है हमारे पास, सोचो वायर है जो अभी रेस्ट में है, इनिशियली वो रेस्ट में, बट अभी स्टार्ट ही हुआ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, हमारा फ्रेम क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें एक बीड रख दिया हम लोग ने इनिशियली, द बीड इज एट रेस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो ये बीड है हमारा,
ये बीड है, ये बीड है, मास कुछ एम होगा। फाइनली द मैक्सिमम एंगुलर find the maximum angular position theta max reached by the bead during the motion। ड्यूरिंग द मोशन हमें क्या करना है, बीट का क्या निकालना है, बीट का हमें इधर पे बीट ने कितना एंगल बनाया होगा मैक्सिमम, वो हमें निकालना है। तो ये एक्चुअली हमें क्या निकालना है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है कि निकालो कि मैक्सिमम ये कितना सर एम्पलीट्यूड आ सकता है, सर कितना डिस्प्लेस हो सकता है मैक्सिमम। तो कैसे करोगे, तो इधर पे दो तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। एक तो गलत तरीका, रॉन्ग वे, रॉन्ग इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तब इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे और हम लोग इसको रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या नहीं लगाते, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, और क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। होना चाहिए बट हो जाएगा, तो तुमने कम दिमाग लगाया। तो कम दिमाग अगर लगाओगे तो तुम ये बताओगे मुझे, तुम क्या बताओगे मुझे, मुझे ये बताओगे कि सर ये तो सर हीट पहले इधर पे था और बिकॉज ऑफ दिस एक्सिलरेशन, ठीक है, अगर मैं इसका फ्रेम से देख रहा हूं, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है तुम्हारा ऊपर से देख लो, नहीं तो स्यूडो फोर्स इधर पे यूज करना पड़ेगा ना। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे बहुत मुश्किल, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो बहुत मुश्किल का। तो इसलिए क्या करो, हमेशा अगर फ्रेम का एक्सिलरेशन होता है तो फ्रेम में बैठ जाओ, फ्रेम में बैठ के अगर इसको देखोगे तो फोर्स लगने वाला है, जिसके वजह से इधर आने वाला है, नहीं है डॉटेड डॉटेड दिखा, एक्चुअली इधर आने वाला है, ठीक है। और तुम बोलोगे सर इसमें तो सूडो फोर्स लग रहा है, तो हाँ सही बोल, एम ए लग रहा है। और तुम बोलोगे सर नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो मैं सर एम जी और एम ए जो लग रहा है ना, हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये थीटा मैक्स चाहिए। ये थीटा मैक्स के लिए तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर इधर पे हम लोग इसका कंपोनेंट निकालो, इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालो, या तो डायरेक्ट थीटा मैक्स इधर से, अच्छा थीटा मैक्स तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर ये अगर थीटा हुआ, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा हमारा, थीटा मैक्स का एम लिख देता हूँ इधर। तो तुम बोलो सर ये थीटा टेन थीटा निकाल लेते सर इधर, टेन थीटा मैक्स टू आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, क्या जाएगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी एम ए, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एम जी। एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो तुम बताओगे क्या एम टू क्या बताओगे, ए बाई जी क्या बता दो। और थीटा एम मतलब थीटा मैक्सिमम आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कुछ क्या आने वाला, ये रॉन्ग है। तुमने अगर ये सोचा है तो ये गलत है, तो देख लो अच्छे से ये गलत क्यों, तो हम लोग समझेंगे आराम आराम, ये गलत है। तुम अगर ये कर रहे थे, हाँ थिंकिंग इधर चेंज करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है, सिंपल है। ये हमने इधर पे थोड़ा बहुत अगर एनएलएम लगाया तो हो जाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, एम ए इस तरफ लगेगा, एम जी इस तरफ, एम ए और एम इस तरफ है, और उसके बाद एंगल को मैंने इधर पे डिवाइड कर, एंगल इधर पे अगर थीटा होगा तो ये थीटा होना चाहिए, तो थीटा अगर देखोगे तो टेन थीटा ये तो चाहिए था हमें, टेन थीटा हमें, ठीक है। सर ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, देखो ये एम ए होगा, ये एम जी होगा ना, कुछ एंगल में इधर पे एक नॉर्मल लगेगा ना, वो नॉर्मल इस एम ए और ये एम जी का जो हमारा क्या है कंपोनेंट, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट जो आएगा ना, वो इस नॉर्मल क्या कर लेगा, मान लेगा, तो वो नॉर्मल का इक्वल करके रखेगा ये नॉर्मल, और ये जो एम ए और एम जी का जो नेट फोर्स वो नॉर्मल के बराबर होगा। इसकी वजह से तुम इधर पे बोल ये तुम बता सकते हो। बट हमें ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, हमें क्वेश्चन पूछा था कि थीटा मैक्स बता दो, हमें क्वेश्चन थीटा मैक्स बता दो, और तुम्हें पता होगा कि थीटा मैक्स का मतलब इधर पे यही होगा, थीटा मैक्स का मतलब इधर पे यही होगा कि मुझे थीटा मैक्स बता दो, मतलब मैक्सिमम एंगल बना रहा है, मैक्सिमम एंगल बना रहा है, इसका मतलब यही होगा ना कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो बता रहा है, ठीक है। और इनिशियली तो वो रेस्ट में था ही, इनिशियली तो वो रेस्ट में था, इसके वजह से इनिशियल वेलोसिटी तो उसके पास जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी हमें जीरो बता रहा है,
तुम सोचो, तुमने सही किया, तुमने इक्विलिब्रियम तक किया, तुमने ये क्या किया, ये इक्विलिब्रियम तक सही है, तुमने इसका इक्विलिब्रियम का एंगल निकाला कि इधर पे थीटा मैक्स नहीं निकाला, ये इक्विलिब्रियम एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा मैक्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम वाला एंगल। जैसे सर देखो इक्विलिब्रियम एंगल तुमने, जैसे कि जब ये धीमे 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 इधर इधर आना स्टार्ट होगा ना, ऐसे ऐसे के पास देखो ये धीमे धीमे आना स्टार्ट होगा ना, पास एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। ये तो ये आगे जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन देके आगे जा रहा है, तो ये धीमे धीमे की तरफ एक वेलोसिटी गेन करेगा। ये एक वेलोसिटी गेन करते करते ये पोजीशन है, इसमें इक्विलिब्रियम है, यस नॉर्मल तुम्हें क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है इन दोनों। ये जो इधर पे जो एक वेलोसिटी गेन हो गया ना, वो वेलोसिटी की वजह से ये और ऊपर चला जाएगा, और कभी ना कभी इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तब उल्टा लगने वाला है फोर्स, रिटार्डेशन होने, और इसके वजह से जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास अगर यही क्वेश्चन होता इधर पे, देखो ये तुम्हारा कुछ इधर पे, ये कुछ होता तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये कुछ है इक्विलिब्रियम हमारा, और इस पॉइंट में उसके पास एक वेलोसिटी होता, मैक्सिमम वेलोसिटी बस, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी से ये इधर आ जाएगा, और जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जब इसका इस पॉइंट में इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो जब हो जाएगा, तब हमें इसका एंगल मैक्सिमम, हमने एक्चुअली इतना एंगल निकाला था, हमें एक्चुअली निकालना है ये इनिशियली, समझ आ गया, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाएगा, इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक तो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचते पहुंचते उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगा, जिसके वजह से वो और नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचते रहेगा, जिसके वजह से और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली डबल ही जाता है, चलो इसको प्रूफ करके देख लेते। तो इसको प्रूफ करने के लिए इधर पे कर सकते हो पार्क एनर्जी, पार्क एनर्जी थ्योरम अगर यूज करोगे, ए पॉइंट ले लेना, मुझे बताओ ए टू बी क्या हो रहा है। ए टू बी अगर तुम हमारे पास है, बस क्या क्या है देख, वर्क डन बाई स्प्रिंग है क्या, नहीं, वर्क डन बाई नॉर्मल है क्या, हाँ है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के लिए हो रहा है, और क्योंकि ये आगे जा रहा है तो इसमें तो एक सूडो लगने वाला है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ लगने वाला है, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एम ए, लगेगा एम ए, ठीक है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस तरफ है, डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके वजह से तुम इधर पे दो फोर्स भी लिखोगे, ये लिखता हूं, ठीक है, दो फोर्स के लिए वर्क डन भी इधर पे देखना पड़ेगा, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, इनिशियली ये रेस्ट में है, और फाइनली भी ये रेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहिए इधर पे जीरो आ जाएगा, दोनों ही जीरो जीरो है। अच्छा, वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, देखो नॉर्मल किस तरफ लग रहा है वो देख लो, नॉर्मल देखो इधर पे इस तरफ लग रहा है, देखो इस पॉइंट में नॉर्मल किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, पॉइंट में नॉर्मल तरफ लगेगा, तो हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल रेडियली लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट देखो टेंजेंशियली हो रहा है, तो हमेशा नॉर्मल के लिए इधर पे एंगल कितना बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, 90 डिग्री बनेगा। तो नॉर्मल के लिए इधर पे देखना, मैं फ्रेम से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, जिसके वजह से मैंने सूडो फोर्स इस तरफ लगाया, ठीक है। फ्रेम से अगर देखोगे तो नॉर्मल के लिए इधर पे वर्क डन हमेशा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसलिए मैंने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमें हमारे पास ग्रेविटी के लिए लिखना है। ग्रेविटी हमें पता है ना, mgh होता है, अगर ऊपर जाता है तो नेगेटिव में होता है, नीचे जाता है तो पॉजिटिव में होता है। mgh में h जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया, तो एक्चुअली कहां से कहा आया, ऊपर गया, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया, मतलब ये ऊपर गया, ऊपर, ये अगर ऊपर गया है तो हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव में आंसर लिखना पड़ेगा, देखो इधर से इधर गया है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अच्छा, कितना गया है वो देख लेते, चलो कितना गया है बता सकते हो क्या, कितना गया, इधर से इधर कितना गया, इधर से इधर कितना गया, देखो ये आर है, ये पूरा आर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आर है, तो इतनू सा देखो, ये आर होने से ये अगर थीटा मैक्स है तो ये क्या हो जाएगा आर, ये इतनू सा, बस बताओ, ये आर होने से इस तरफ कंपोनेंट आएगा ना, आर कॉस थीटा मैक्स का कंपोनेंट आ गया, ठीक है, आर कॉस थीटा होगा तो आर कॉस थीटा मैक्स आ गया, ठीक है। टोटल कितना है, आर है,
आर से अगर ये कैंसिल आउट माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, आर से आर कॉस थीटा मैक्स को माइनस कर दो, आर कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। तो ग्रेविटी के लिए वर्क डन लिख लो माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर गया है, देखो एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो एम जी, और देखो कितना ऊपर गया है, तो आंसर इज वर्टिकली कितना ऊपर गया है, तो 1 माइनस कॉस का मैक्स हो जाएगा। सूडो फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालोगे, सूडो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, और सूडो फोर्स देखो हमेशा इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस तरफ में अगर तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से इस तरफ देखो, इस तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो ये पॉइंट, ये जो लाइन है, और पहले कहां पे था, ये लाइन में था, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा इस तरफ है, तो वर्क डन तो पहले ही निकालना सिखाया था मैंने ऐसे कंडीशन का, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस तो हमें पता है, देखो ये आर होने से ये आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ये आर होने से इधर पे आर कॉस थीटा आया है ना, तो ये कितना आएगा, इस ट्रायंगल में देखो ये आर होने से ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, आर साइन थीटा मैक्स, क्या जाएगा, आर साइन थीटा मैक्स आ जाएगा। तो सूडो फोर्स के लिए अगर तुम लिखोगे, सूडो फोर्स के लिए फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो पॉजिटिव में होगा, फोर्स कितना लग रहा है, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना हो रहा है, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा मैक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, इनिशियली रेस्ट, फाइनली रेस्ट, तो 0 हो गया। तो इसको बस सॉल्व करना है और आंसर निकाल, ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो आराम से, ये माइनस है उस तरफ चला जाएगा, तो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स इक्वल टू, तुम क्या कर सकते हो, एम ए आर साइन थीटा, अभी जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, एम और आर कैंसिल आउट हो गया, हमें चाहिए थीटा मैक्स का वैल्यू, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, थीटा मैक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो आ जाएगा क्या, इधर से देखना है, नहीं इधर से जी जी, और ये आ जाएगा जी कॉस थीटा मैक्स, और इधर पे आ जाएगा जी कॉस थीटा मैक्स, और इधर पे आएगा तुम्हारा एम एम आर आर कैंसिल, ए साइन थीटा मैक्स आएगा, ठीक है। इधर पे क्या क्या आ रहा है, और चलो एक बार लिख लेता हूं, जी 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 माइनस, शायद और सॉल्व करना पड़ेगा, जी जी माइनस कॉस थीटा मैक्स आया था, और इधर पे आया था आर ए आर, आर तो कैंसिल हो गए, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा मैक्स आ गया इधर, ठीक है, ये कुछ आ रहा है हमारा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो ये आ जाएगा, पहले ये देख लो क्या तुम्हें इधर पे समझ आया है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ जिसमें नेट वर्क डन लिखो, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इधर पे 0 होने वाला है, क्यों 0 होने वाला है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में और फाइनली इधर पे जाके उसको रेस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, थीटा मैक्स चाहिए। मैंने ये भी तुम्हें वे दिखाया था, लेकिन ये गलत वे था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम एंगल निकाला, तुम्हें लग रहा था ये मैक्सिमम एंगल है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम एंगल है, जिसमें तुमने नेट फोर्स को क्या किया, इक्वल किया है, नेट फोर्स को इक्वल करके अगर तुम एंगल निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एंगल होगा, बट हमें तो चाहिए था कि कहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, ही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंगल हो जाएगा, तो हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 करके हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने ये आंसर लाया है, ठीक है। अच्छा, फायदा नहीं होगा, चलो इस चीज को अगर हमें इधर पे सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से तो लगाना पड़ेगा अभी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगाते चलो, ये हो सकता है आराम से, इसको जी को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा एक्स ही रहने दो, और इसको ए साइन थीटा मैक्स ही रहने दो, हमें थीटा मैक्स चाहिए, ठीक है, थीटा मैक्स चाहिए, थीटा मैक्स ऐसे तो नहीं निकलेगा, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे निकलेगा, तो क्या तुम्हें याद है 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स को हम लोग कुछ लिख सकते हैं मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट पता होगा तुम्हें, कॉस 2 थीटा जो होता है हमारा, वो होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है, और दूसरा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख दिया 1, इधर पे लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है 1 माइनस
तो हमें चाहिए 1 माइनस, हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स। तो इधर से मुझे बताओ, अगर मैंने ये फॉर्मूला को अप्लाई किया, ये फॉर्मूला को अगर इधर से मैंने उठाया तो मुझे दिख रहा है क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख रहा है क्या। और 2 से जब हम लोग हाफ एंगल रूल लगाते हैं ना, ये सब बेसिक में सिखाया था, हाफ एंगल रूल जब लगाएंगे तो एंगल में क्या करते हैं हम लोग, आधा आधा कर सकते हैं एंगल को। तो देखो ये आ जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो मतलब ये जो चीज है इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा मैक्स बाई 2 आ जाएगा। बट इधर पे तो थीटा मैक्स है तो अभी भी कैंसिल आउट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा को अभी चेंज करते चलो। क्या तुम्हें याद है साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे, इसको अगर एंगल को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 2 साइन थीटा बाई 2 और क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 आता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी इधर से यूज करो और ये भी इधर से यूज करो, दोनों यूज करने के बाद ही तुम्हारा ये पूरा प्रॉपर इधर पे मैथ लग रहा है, ठीक है। मैथ अगर किसी का इंटीग्रेशन अभी तुम कर लिया होगा, अगर तुम इंटीग्रेशन कर लिया होगा और अच्छा ये समझ आ जाएगा, ये देखने से ही तुम्हें समझ आ जाएगा ये इधर पे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इधर पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 और हमें कॉस थीटा बाई 2 इधर पे यूज करना चाहिए। बट थीटा को मैंने थीटा मैक्स लिखा था ना, तो थीटा मैक्स बाई 2 और कॉस थीटा मैक्स बाई 2 से यूज करना चाहिए, सो दैट ये एक एक कैंसिल हो जाएगा और कॉस और ये देखना एक एक कैंसिल हो गया और इधर पे देखो एक एक कैंसिल होगा, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा जब इधर आएगा, ठीक है, कॉस थीटा इधर पे आएगा, अच्छा 2 2 कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा जब इधर आएगा तो ये tan थीटा मैक्स बाई 2 बन जाएगा और ये a है और नीचे g आएगा तो a बाई जी, ठीक है। तो थीटा मैक्स बाई 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स a बाई जी। तो इधर से 2 जब इधर चला जाएगा तो क्या हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो थीटा मैक्स इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स a बाई जी लिख सकता हूं क्या, ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट आंसर। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, थोड़ा बहुत इधर मैथ यूज करके आ रहा है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखना जो हमारा इक्विलिब्रियम एंगल आया था वो tan इनवर्स a बाई जी आया है और जो हमने मेहनत करके अभी हमने मैक्सिमम थीटा निकाला है वो हमारा क्या आ गया है, tan इनवर्स a बाई जी। देखो ट्वाइस आया है, ट्वाइस आया है, मतलब अभी जो हम लोग ने स्प्रिंग के लिए जैसे पढ़ा था ना, स्प्रिंग के लिए जैसे पढ़ा था ना, ये भी इधर पे एंगुलर चीजों के लिए भी सेम वैलिड है, ठीक है, कि इधर पे जाके तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है तो और ऊपर चला जाएगा तो थीटा मैक्स ज्यादा होगा, ये थीटा मैक्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम एंगल है। तो ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये राइट प्रोसेस है जिसमें तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। हमें क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विद ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अच्छा एक्चुअली इसमें एक सेकंड का क्वेश्चन है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें पूछा था, ठीक है। तो हमें पता है ना फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। अच्छे से अगर लिखना है ना तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स को हम लोग लिखते हैं माइनस के और इसको एक्चुअली डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब हो जाएगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और कहां से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम कहां से, नेचुरल लेंथ से कितना, तो बस उसका ही हमें इधर पे एफ वर्सेस डेल्टा एक्स का ही ग्राफ हमें इधर पे बनाना था। तो आराम से इसको हम लोग बना लेते, चलो कैसे बनाएंगे। ये अगर हमारे पास एफ है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, और ये अगर हमारे पास डेल्टा एक्स है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो इधर पे देखना ये एक नेगेटिव है, ठीक है, इधर पे अगर एक नेगेटिव है तो इसको अगर तुम अच्छे से वाई एक्सिस में देखो एफ है और इसको एम एक्स, सी तो इधर पे है नहीं, तो इसको अगर तुम इधर पे कंपेयर करोगे तो मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव में आ रहा है, स्लोप है वो नेगेटिव में आ रहा है।
स्लोप अगर नेगेटिव में होता है तो ग्राफ, और क्योंकि सी नहीं है, सी देखो इधर पे 0 है, सी का वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिन से पास होगा ग्राफ। सी अगर कुछ होता तो ओरिजिन से पास नहीं होता, पर सी अगर कुछ नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा, तो इसलिए, और नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, इसलिए ये ग्राफ कुछ अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ वर्सेस डेल्टा एक्स का ग्राफ। लो ये चलते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये भी तुम्हारा ये जेई का क्वेश्चन है, बट ये भी तुम्हारा वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ने अभी इतना बातें किया था कि ट्वाइस हो जाता है हमेशा। ठीक है, इसमें वही बात है कि इधर पे एक हमने क्या किया, एक हमने एफ कांस्टेंट फोर्स इधर पे अप्लाई किया। इधर पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया, जिसके वजह से ये अभी क्या होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए हमें। तो तुम्हें पता होगा कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए देखो ये mg जो है ना वो कांस्टेंट फोर्स है। एक कांस्टेंट फोर्स से अगर हम लोग क्या करते, इस स्प्रिंग को अगर खींचते, ठीक है, खींचते मतलब ये अगर अचानक रिलीज, इधर पे रिलीज किया था, तो इधर अगर खींचोगे, स्लोली नहीं खींच रहे, डायरेक्ट खींच रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा इस कांस्टेंट फोर्स के लिए इसका जो तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्वाइस होता है, मतलब मीन पोजीशन से डबल होता है, मतलब मीन पोजीशन बीच में होता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो सेम कॉन्सेप्ट का ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें निकालना तो है कुछ अलग कि मैक्सिमम स्पीड मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैक्सिमम होता है, तो वो स्पीड हमें निकालना है। चलो निकालेंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, वो हमें नहीं पता, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पता करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, वो देखो ये नेचुरल लेंथ में है, ये अभी ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग के लिए। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, ये अगर नेचुरल लेंथ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स से अगर मैं खींच रहा हूं, तो अगर मैं फोर्स से खींच रहा हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो, तो अगर मैं फोर्स से खींच रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा और इलोंगेट होगा और इलोंगेट होगा और इलोंगेट होगा। ठीक है, लेट्स से इतना तक वो चला गया, ये ब्लॉक कहां तक चला गया, ये ब्लॉक इतना तक चला गया। ठीक है, इतना तक ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक इधर तक आ गया। ठीक है, मैक्सिमम इधर तक आया। तो तुम्हें पता है कि कांस्टेंट फोर्स से जब हम लोग क्या करते, खींचते, कांस्टेंट फोर्स से जब हम लोग खींचते तो इसका बीच में एक क्या आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पूरा बीच में मैं क्या कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन रख रहा हूं। ठीक है, ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन बोल सकते, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, इसमें तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन। मतलब इधर से ये पूरा मैक्सिमम इलोंगेट होगा ना सबसे पहले। सर ये मैक्सिमम इलोंगेशन क्यों निकाल रहे हैं, आपको तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना था। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होता है वो हमें पहले से पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, मीन पोजीशन में होता है। मतलब इधर पे होगा तुम्हारा मैक्सिमम, इधर पे होगा तुम्हारा वी मैक्स, हमें वो वी मैक्स निकालना है। बट अगर वी मैक्स निकालना है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकालो, इस पॉइंट से कितना आगे जाके तुम्हें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा वो पहले चाहिए होगा ना। वो अगर नहीं चाहिए, तो वो अगर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कैसे वी मैक्स निकाल सकते। तो इसलिए पहले ये निकाल लो कि इसको खींचने से ये कितना आगे जाता है, मैक्सिमम वो कितना आगे जा सकता है, तो मैक्सिमम ये कितना आगे जा सकता है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम ये कितना आगे जाएगा, चलो वो हम लोग अभी पहले निकाल लेते हैं। मैक्सिमम ये कितना आगे जाएगा, उसके लिए तुम क्या करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, ए से बी, कहां से कहा, ए टू बी लगाओ। सर ए कौन सा है, बी कौन सा है, तो अच्छे से इधर पे देख लेना। ए इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, और बी मतलब पूरा फाइनल। ठीक है, इधर पे मीन पोजीशन के बारे में अभी बात नहीं हो रहा है, बाद में करेंगे, लेकिन ए टू बी पहले मैक्सिमम तो निकाल लेते हैं कि कितना इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, ए टू बी अगर तुम देखोगे, इधर पे ग्रेविटी है हमारे पास, यस नीचे की तरफ, नॉर्मल है हमारे पास, यस नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी तो होगा हमारे पास, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमने लिख लिया, और साथ में देखो एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो है इधर पे। तो
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी तो होगा इस बार। देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना हमारे पास, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी वर्क डन इधर पे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर ग्रेविटी के लिए क्या होगा? ग्रेविटी देखो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो आगे की तरफ हो रहा है, तो 90 डिग्री है सर। नॉर्मल देखो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो इधर लग रहा है, तो नॉर्मल के लिए भी इधर पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही केस में, नॉर्मल और ग्रेविटी का केस में, तुम इधर पे क्या बता सकते हो? वर्क डन 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री में है। ठीक है, और इक्वल टू तुम क्या करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर इधर पे कितना होगा? देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनली वो 0 में है और इनिशियली भी वो रेस्ट में था। इनिशियली अगर तुम देखोगे ना वो रेस्ट में है। इनिशियली सर कहाँ पे रेस्ट में है? देखो इधर पे लिखा हुआ है इनिशियली ये रेस्ट में है। ठीक है, तो दोनों ही चीज इधर पे 0 0 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, इधर पे हमें अभी क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के लिए लिखना है, तो k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं हमेशा। और प्लस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स देखो आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? हमें मैक्सिमम निकालना है, तो पूरा A to B अगर देखोगे तो x का हो गया तुम्हारा डिस्प्ले। ये 0 आया था, यस। इसमें आ जाओ, माइनस k/2 x फाइनल। देखो फाइनल इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो x मैक्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना किया? x मैक्स, और इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में था, इसलिए तुम्हारा x इनिशियल 0 हो जाएगा, इक्वल टू f x मैक्स। तो इधर से तुम निकाल सकते हो जो x मैक्स होगा ना वो कितना आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकालता हूं, माइनस इधर जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x मैक्स 2f/k। तो कितना दिख रहा है? 2f/k दिख रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये निकालना जरूरी था। ये अगर नहीं मिलता ना तो हमें नहीं पता चलता कि ये जो चीज है ये x मैक्स है 2f/k, तो ये कितना हो जाएगा? f/k, और ये कितना हो जाएगा? f/k। अब समझ आया क्या बात? मुझे मैक्सिमम निकालना पड़ेगा इधर पे। क्यों? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे वो कैसे पता चलेगा? के लिए हमें इधर पे क्या निकालना पड़ रहा है? हमें इधर पे मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम हमने निकाला है 2f/k, तो पक्का ना ये क्या हो जाएगा? ये f/k हो जाएगा और ये f/k हो जाएगा। तो 2f/k होने से ये f/k, ये f/k, तो टोटल आ गया 2f/k। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हमें क्या चाहिए? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें Vmax चाहिए। तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे? देखो पहले इतना नोट कर लेना और फिर आ जाना इधर पे कि हमें इधर पे मैक्सिमम फॉर फाइंडिंग Vmax। सिंपल है, अभी ऐसे सिंपल है। देखिए ये ब्लॉक इधर तक आ गया था, याद है कि नहीं? ठीक है सर, ये समझ आ गया। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ था। ये नेचुरल लेंथ था हमारे पास। ये अगर नेचुरल लेंथ था तो हमने क्या किया था? ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया था और हमारे पास ये आ गया था, फाइनल इतना तक गया था। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया था कि ये f/k है हमारे पास और ये भी f/k है हमारे पास। ये मैंने निकाल के दे, और हमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये Vmax का वैल्यू चाहिए। ये Vmax चाहिए, ये Vmax चाहिए। तो तुम क्या करो, एक बार तुम इधर पे देखना, इस पॉइंट का नाम A था और इस पॉइंट का नाम मैंने B दिया था, और अभी मैं एक C लगा रहा हूं क्योंकि मुझे इस पॉइंट का चाहिए ना, तो C लगा रहा हूं। C मतलब हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ इस बार, बट अभी A to C लगाओ। A to C अगर लगाओगे ना तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि हमें C पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। समझ आया? तो हमें इधर पे मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के बाद ही हमें क्या पता चलेगा कि तुम्हारा मीन पोजीशन का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो फ्रॉम नेचुरल लेंथ हमें मिल गया कि f/k है, तो स्प्रिंग इस पॉइंट में कितना खिंच गया? ये f/k खिंच गया, ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो हमें इधर पे A to B अगर हमें इधर पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, तो पहली बात तो इधर पे नॉर्मल आएगा, फिर ग्रेविटी आएगा, फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा, फिर एक फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स तो लग ही रहा है हमेशा, कांस्टेंट फोर्स। तो वो कांस्टेंट फोर्स आएगा F के लिए, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 0 क्यू, सॉरी 0 नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस 0 नहीं होगा, इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। इनिशियली ये रेस्ट में था, याद रख, रेस्ट में। ठीक है, अब बस इधर पे काम करना है हमें कि नॉर्मल, वो तो बता ही दिया था, नॉर्मल के लिए 0 आता है और वर्क ग्रेविटी के लिए 0 आता है। स्प्रिंग के लिए अभी कितना आ जाएगा? स्प्रिंग के लिए -k/2 xf देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो xf कितना हो जाएगा? xf इधर पे कितना हो जाएगा? पहले लिख देता हूँ क्या, एक बार लिख ही देता हूँ। और वर्क डन बाई, ये तो इजी है, इधर से इधर गया है ना, तो इतना ही हुआ है,
तो एफ और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट में एफ बाई के हुआ है, तो एफ बाई के कितना हुआ है, एफ बाई के हुआ है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इनिशियली इधर पे था तो हाफ एम, इनिशियली इधर पे था और फाइनल इधर पे, तो हाफ एम फाइनल इज वी मैक्स का स्क्वायर, और इनिशियली तो ये रेस्ट में था तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a बाई टू एक्स फाइनल, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ बाई के का फुल स्क्वायर, और इनिशियली तो ये नेचुरल लेंथ में था, इनिशियली तो ये नेचुरल लेंथ में था तो 0, इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में था, और प्लस ये आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई के, क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई के इक्वल टू हाफ एम का स्क्वायर। तो ये पोर्शन से तुम्हें पता चल रहा है कि ये आ रहा है एफ स्क्वायर बाई के आगे आ रहा है, और इसमें देखना ये एफ स्क्वायर बाई ये भी के आएगा, बट ये नेगेटिव में आ रहा है, एफ स्क्वायर बाई 2k क्या रहेगा, देख लो तो ये एफ स्क्वायर आ रहा है, ये के कैंसिल होगा एक, और 2 आ रहा है, सही है, यही आने वाला है इक्वल टू हाफ एम ही मैक्स का स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो इधर से हमें पता चल जाएगा एफ स्क्वायर बाई ये आने वाला है 2 के आने वाला है, देख लो ये 1 से हाफ माइनस कर दिया तो हाफ ही आएगा, और इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है हमें मैक्स चाहिए था तो वी मैक्स स्क्वायर आ गया, तो 2 ने कैंसिल किया और ये m नीचे आ जाएगा, तो m क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर बाई m के आने वाला है, हाँ m के आने वाला है, और इक्वल का इधर से हमें पता चल गया कि मैक्स जो आने वाला है वो आने वाला है रूट ओवर, f तो बाहर आ जाएगा ना, f तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो f बाई रूट ओवर, ये तुम्हारा आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बोल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बिना इधर पे कुछ नहीं है। तुम्हें अगर देखो कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करता एग्जाम में तो मुझे पहले से पता था कि कांस्टेंट फोर्स के लिए जो काम होता है ना, देखो मैं इधर पे क्या यूज कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग इधर पे यूज करता, तुम भी इधर पे कर सकते हो ऐसा काम, कि तुम्हें इधर से पहले से पता था कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर काम होता है तो हमेशा जो तुम्हारा एक्स मैक्स आता है ना वो आता है 2 mg बाई के, ठीक है क्या आता है 2 mg बाई के, ठीक है फ्रिक्शन नहीं है, देखना फ्रिक्शन नहीं है, भी फ्रिक्शन अगर हुआ तो चेंज हो जाएगा तब, ठीक है फ्रिक्शन वगैरह अगर नहीं है तो 2 mg बाई के आता है आंसर। तो हमारे पास इधर पे देखो इसका भी आंसर देख लो कितना आया 2 mg बाई के, उधर पे mg कांस्टेंट फोर्स था, इधर पे देखो 2 f इधर पे कांस्टेंट फोर्स है, 2 mg जो कांस्टेंट फोर्स है उसको हटा के f आया है और बाई के, तो 2f बाई के, ठीक है वो ऐसा अगर दिमाग लगा के करोगे थोड़ा सा तुम्हारा तो मिल जाएगा तुम्हें एक साथ में, तो ये और ये मिल गया, तो ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम क्या करोगे ये स्टेप में आ जाओगे, ए टू सी लगाओगे सिर्फ और सिर्फ, ए टू सी में तुम्हें वी मैक्स निकालना था तो वी निकाल लोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि इलोंगेशन इतना है आराम से बिठा के तुम क्या कर सकते हो वी मैक्स को निकाल सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इधर पे समझते हैं, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जेई वगैरह में आ रहा है ये, ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन व्हेन सरफेस इज स्मूथ, जब ये सरफेस जब स्मूथ होगा ना, ये सरफेस सोचो कि पहले स्मूथ है, एक में राफ भी करेंगे, तो ये अगर सरफेस स्मूथ है और तुम्हारा इंक्लाइंड, देखो तुम्हारा इंक्लाइन जो है ना इधर पे कुछ ऐसा है, ये इंक्लाइन थोड़ा देख लेना, इंक्लाइन थोड़ा ऐसा है, ठीक है हर जगह अलग अलग एंगल बन रहा है, ये इंक्लाइन का, ये इंक्लाइन का अलग अलग एंगल बन रहा है हर जगह, स्मूथ है, स्मूथ है इधर, और हर जगह देखो ये अलग अलग एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अभी सबको ये डाउट आएगा इधर पे, सर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, सही बात है स्मूथ है सब कुछ सही, सबको ये कंफ्यूजन इधर पे आ सकता है, सर हर जगह अगर अलग अलग एंगल बन रहा है तो हमें ग्रेविटी के लिए वर्क डन कैसे निकालना है। बट मैंने तुम्हें, लोग क्या सोचेंगे देखो इधर ऐसा सोचेंगे सर mg, तो जिसको वर्टिकल हाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता वो ऐसा सोचेंगे कि इधर पे तोड़ेंगे, इधर पे कितना तोड़ेंगे mg cos थीटा तोड़ेंगे, लेट्स से ये इस पॉइंट में तो अलग एंगल होगा ना, इस पॉइंट में अलग एंगल होगा, हर एक पॉइंट में अलग अलग एंगल है, तो अगर तुम इसको तोड़ के सॉल्व करोगे ना mg cos थीटा, ठीक है
हर एक पॉइंट में mg cos थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा क्योंकि एंगल अलग अलग है, ठीक है। और mg cos थीटा और ये h है, ऐसे अगर इसको तोड़ोगे इधर पे तो अलग अलग एंगल है, ठीक है। अलग अलग एंगल है तो इधर पे अलग अलग जगह का निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारा इधर पे हमें मेहनत चाहिए होगा। इसके वजह से ये हम लोग ने प्लान को ड्रॉप किया कि ऐसे नहीं करेंगे सर हमें डायरेक्ट पता है। हमें क्या पता है? डायरेक्ट हमें आपने सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, हमने सीखा था शायद, शायद 1 में हम लोग ने सीखा था, ठीक। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये पढ़ाया था कि वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर चाहिए कभी भी, वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर कभी भी चाहिए, अगर एक बॉडी नीचे आ रहा है तो हमेशा वो होता है पॉजिटिव में। नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव में mgh होता है, जहां पे h का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। क्या होता है? वर्टिकल हाइट। क्या होता है? हाइट। कहां से कहा? हमेशा वर्टिकल हाइट। कहां से कहा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। वर्टिकल हाइट कहां से कहा? इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्टिकल हाइट लेना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर और एक डायग्राम में इधर पे बनाओ, ये अगर डायग्राम में देखोगे, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो गया होगा इधर, ठीक है। ये स्प्रिंग इधर पे कंप्रेशन हो गया होगा स्प्रिंग का, ये ब्लॉक आके इधर पे पक गया ना, ये कंप्रेस होकर आ गया। पहले ये नेचुरल लेंथ था, अभी ये स्प्रिंग कंप्रेस होके इधर आ गया। ये तुम्हारा एक्स मैक्स है। मैक्स ही चाहिए शायद, हाँ मैक्स ही चाहिए होगा। मैक्स अगर चाहिए तो हमेशा क्या होगा, ये ब्लॉक इस पॉइंट में आके क्या हो जाएगा, इस लाइन पे आके रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आएगा? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, फाइनली वो रेस्ट में आना। तो ये एक्स मैक्स हमें निकालना है। तो देखो बॉल अभी इधर पे है, ये इसको एम मान लिया, ठीक है, इसको एम मान लिया मैंने, मास एम, ये इधर पे है, वो बॉल इधर पे है, अभी पहले इधर पे था अभी इधर पे है। तो इनिशियल और फाइनली देखो ये तो अपने जगह में ही है ना, तो अपने जगह में ही, अपने जगह में से बना रहा है। जहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, जहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इसने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में इसने वर्टिकल हाइट सिर्फ और सिर्फ एच ही कवर किया है, ठीक ना। इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, तो वर्टिकली कितना कवर किया? वर्टिकली इसने इतना कवर किया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव तभी होगा अगर डाउनवर्ड मोशन, अगर डाउनवर्ड मोशन होता है तो ही तुम्हारा इधर पे पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये अपवर्ड मोशन होता, मतलब ऊपर जाता अगर ये, तो नेगेटिव mgh लिखते हैं, जहां पे h का मतलब सेम है, बट ये तब क्या हो जाता, ये तब क्या हो जाता, ये तब अपवर्ड मोशन के, ठीक है, अपवर्ड मोशन। h का मतलब सेम ही होता, वर्टिकली कितना हाइट, वर्टिकली कितना की बात है। तो हमें अगर इतना से समझ आ गया है इधर पे कि सर ग्रेविटी का वार्क निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अभी फ्रिक्शन का आगे करेंगे, फ्रिक्शन का भी आसान है। फ्रिक्शन का भी मैंने तुम्हें सिखाया है कि हॉराइजेंटल डिस्टेंस लेना पड़ता है, हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो लेना पड़ता है। जैसे कि इधर से इधर आया ना, तो हॉराइजेंटली ये कितना आया वो निकालना होता है, सिंपल बात। चलो समझते हैं अभी। और क्या समझना है इधर पे, और हमें ये समझना कि वर्क डन बाई ऑल फोर्स में इधर पे क्या क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, क्या आएगा, ग्रेविटी आएगा, और कुछ आएगा क्या, स्प्रिंग आएगा, और कुछ आएगा क्या, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक। नॉर्मल के लिए वर्क डन इधर पे जीरो दिख रहा होगा, और ग्रेविटी के लिए मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि mgh आ रहा है, और इसके लिए तुम्हें पता चल गया होगा कि ये -k/2 पहले नेचुरल लेंथ में था और अभी मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया एक्स फाइनल, और इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में था तो 0² इक्वल टू ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था और फाइनली भी ये रेस्ट में आएगा। इनिशियली ये रेस्ट से रिलीज हुआ था और अभी फाइनल ये रेस्ट में आ गया क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, तो mgh आ जाएगा इधर, और वो आ जाएगा k/2
का सिंपल था ये क्वेश्चन में, इधर पे थोड़ा बहुत समझने का क्या था, कि ये समझ जाओ ग्रेविटी के लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता है वर्क डन लिखना कभी भी नहीं होता है अगर वो ग्रेविटी के लिए काम हो रहा है। रूट ओवर 2mgh के एक्स मैक्स हो जाए, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन से देखो इधर पे आया था हमारा जेई में 24 में, बट इसमें देखो ये इंक्लाइन दिया हुआ, ये तो सिंपल हो गया। और अगर किसी को नहीं पता कि वो उसको एंगल वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी को अगर वर्टिकल हाइट के बारे में नहीं पता तो वो डायरेक्ट ये mg cos थीटा निकाल के भी कर सकता है, mg cos थीटा के निकाल के ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के कर सकता है, उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूं कि नहीं ऐसा नहीं, जिसको ये पता है कि ये कंपोनेंट निकाल के उसके बाद तुम निकालो, तो थोड़ा अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इस इंक्लाइन को थोड़ा सा भी मैंने कर्व कर दिया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये आसान हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ पे है देख लो, ये ब्लॉक सिंपली रिलीज द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन द मैक्सिमम इन द स्प्रिंग एंड द हिट द स्प्रिंग इज, तो इधर पे अच्छा इधर पे फ्रिक्शन है, इस इधर से इधर नहीं, फ्रिक्शन जगह में 2 मीटर के बाद, मीटर के बाद हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। ओके, मीटर के बाद अगर फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, चलो हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, यस वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल ये सब के लिए 0 होगा तुम्हें पता है, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा, यस वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आएगा इधर क्योंकि जगह दिख रहा है मुझे, और इक्वल टू तुम्हारा चेंज काइनेटिक आने वाला। हमें मैक्सिमम चाहिए तो फाइनली ये क्या होना पड़ेगा, फाइनली वीएफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। और इनिशियली देखो ये रिलीज किया गया है, या अगर रिलीज किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी पे 0 है। चेंज अगर देखोगे तो ग्रेविटी के लिए कुछ काम हो रहा है क्या, यस ना कुछ काम हो रहा है ग्रेविटी के लिए, वर्टिकल हाइट निकाल लेंगे हम लोग, बट नॉर्मल के लिए देखो नॉर्मल इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट देखो इस तरफ है, तो नॉर्मल के लिए इधर पे कोई भी काम नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है। और इधर पे देखो कोई फ्रिक्शन नहीं है, बता के दिया है फ्रिक्शन 2 मीटर के बाद से इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हमें निकालना है तो देखो इधर से, मतलब नेक्स्ट अगर डायग्राम में बनाऊं, इधर से नेक्स्ट डायग्राम अगर देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है ना, इससे ये खिंचक गया होगा इधर, ठीक है, ये खिंचक गया होगा इधर से, ये खिंचक गया होगा इधर ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स मैक्स, लिख देता हूँ एक्स मैक्स इतना ही हो जाएगा, ये पॉइंट में तुम्हारा ये ब्लॉक आके इधर पे ब्लॉक आएगा ना, इधर ये ब्लॉक आके मास चिपक जाएगा, ये ब्लॉक है, ठीक है। और अच्छे से देखना, हाँ वर्टिकल हाइट तो कितना गया देखो, इधर से इधर पे थोड़ा है, ये ब्लॉक इधर पे है, अभी ड्रॉप, ये तुम्हारा 2 मीटर है, हाँ? और साथ में उसके बाद ये बना के, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले ब्लॉक इधर पे था, ब्लॉक इधर पे था, अभी ब्लॉक इधर पे है, तो वर्टिकली वो कितना गया, वर्टिकली वो अगर देखोगे तो डाउन इतना गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा हमारा ए। तो मुझे बताओ ये अगर 10 है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये नहीं निकाल सकते, ये अगर 10 है तो इसका कॉस इसका साइन, 10 का कॉस इधर आएगा और 10 का साइन इधर जाएगा, मतलब ये जो ये देखो 10 का कॉस इधर आएगा कॉस, बट साइन इधर जाएगा ना, तो ये साइन हो जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल का इधर कॉस आएगा इधर साइन, मतलब यही तुम्हारा हाइट बन जाएगा, 10 का कॉस और साइन, यही साइन तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो हाइट के जगह में हम लोग 10 साइन रख सकते हैं। तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव में ही होगा, तो mg, और कितना नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, तो मैंने अभी बताया था 10 साइन 30 नीचे आ रहा है, ठीक है, 10 साइन 30 नीचे आ रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल इधर पे 0 है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में था और अभी स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में था और अभी स्प्रिंग एक्स एम हम खिंचक गया है, तो k बाई 2 हो जाएगा, और फाइनल इसमें कितना आ गया, एक्स एम आ गया, तब एक्स मैक्सिमम
और इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में था, ठीक है। और फ्रिक्शन के लिए हमेशा म्यू mg हो जाएगा इधर पे। तुम्हारा ये जो इधर पे ब्लॉक जब रहेगा तब उसको नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा ना, तब mg लगेगा ना, ठीक है। और फ्रिक्शन इधर से इधर स्टार्ट हुआ है ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, xm, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, इसलिए नेगेटिव में मैंने इसको, ठीक है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू कर दिया। और इक्वल टू तुम क्या करोगे रे, ये तो तुम्हारा 0 0 है, हाँ। इधर से देखो ये 5 आ जाएगा, 5 आ गया। m का वैल्यू दिया है क्या, m का वैल्यू 5 kg दिया हुआ है, तो m का वैल्यू देखो इधर लिख देता हूँ, m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, और ये भी सॉल्व करने से 5 भी दिख, माइनस k का वैल्यू, k का वैल्यू इधर पे दिया है क्या, k का वैल्यू 100 दिया हुआ है, 100/2, और मुझे xm तो चाहिए, xm तो चाहिए, 0 तो 0 है, और माइनस म्यू का वैल्यू दिया है क्या, म्यू का वैल्यू 0, 5 दिया हुआ है, ये 5 kg का था, 10 से xm, हाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 आ गया। ये आ रहा है तुम्हारा 50x² माइनस ये सब, ये आ जाएगा 525 आ जाएगा, 5 से आ गया x में, ठीक है। बाकी तो अभी तुम कर ही लोगे, मार्क है तुम पे। ये 25 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट करोगे 10 आएगा, 20 आएगा, और 25 से अगर इसको कैंसिल आएगा। इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे, पास में ले कर दिया, ठीक, माइनस से इंटू कर दिया, इंटू कर क्या जाएगा, क्या आ रहा है कि नहीं। एक्सएम का डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं लाया, बट ऑप्शन अगर बिठा के अभी देखोगे तो सिंपल, 1 बिठाने से तो नहीं हो रहा है, 2 बिठाने से 8 9, हाँ 2 बिठाने से आ जाएगा। तुम बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 1 बिठाया था नहीं हुआ, बट 2 बिठाने से देखो ये क्वाड्रेटिक हो रहा है, मतलब ये 2 मीटर आ, देखो 2 बिठाने से क्या हो जाएगा, ये 4, ये 8 हो जाएगा, 2 बिठाने से 10, 10 माइनस 10, और एक्सएम का वैल्यू इधर 2 मीटर आ जाएगा। बट तुम इधर पे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आई होप तुम्हें समझ आ गया कि ये 30 डिग्री था, ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, ये हाइट, क्योंकि ये 10 था तो ये 10 cos थीटा और ये 10 sin थीटा, 10 sin थीटा कितना आ रहा था, 10 sin 30 कितना, 5 नहीं हो जाएगा। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सही में आया था, बट वार करना चाहिए थ्योरम तुम्हें अगर अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है तो आराम से तुम कर लोगे एग्जाम में बैठ। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें, देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है बट इसमें अभी फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस सरफेस में तुम्हारे पास फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। ऐसे भी मान सकते, सिर्फ इस सरफेस में क्यों मानना, चलो हम लोग ये भी मान लेते कि इधर पे भी फ्रिक्शन, मैं अलग अलग करके तुम्हें दिखा दूंगा कि इधर पे भी फ्रिक्शन है। लेट्स से इसका भी तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग म्यू ले लेते, ठीक है। दोनों में फ्रिक्शन ऐसे मान लेते। तो अभी तुम्हें मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए तुम्हें पता है कि क्या होना पड़ेगा, कि फाइनली ये रेस्ट में आना चाहिए, फाइनली ये रेस्ट में आना चाहिए। मतलब मैंने अगर ये बनाया, मैंने अगर का सिस्टम बनाया में हमें ये पता है कि ये कंप्रेस होना चाहिए, देखो ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, और ये ब्लॉक इधर आके ये अटैच हो गया, और ये फाइनली इस पॉइंट में आने के बाद तो क्या होना पड़ेगा, तो इधर पे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा, तो ही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनली उसका वेलोसिटी 0 करना है। और ये देखो पहले नेचुरल लेंथ में था, ये था इसका नेचुरल लेंथ, और अभी देखो ये तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, और ये होगा तुम्हारा एक्स मैक्स, ठीक है, समझ आ गया हमें। और ये अगर इंक्लाइन बनाना है तो बनाओ, ठीक है, इंक्लाइन तो कहीं जा नहीं रहा है, इंक्लाइन अपनी जगह से ठीक है। ये हाइट तुम्हें दिया हुआ है h, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें फिर से वार्क एनर्जी थ्योरम इधर पे तुम कर लो और आंसर। तो वार्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि
वर्क डन बाय इधर पे नॉर्मल दिख रहा है तुम्हें, यस। वर्क डन बाय तुम्हें ग्रेविटी दिख रहा होगा, यस। वर्क डन बाय इधर पे दो सरफेस का दो फ्रिक्शन है, तो F1 एक्चुअली एक साथ ही लिख सकते हैं, बट फिर भी चलो अलग अलग करके लिखते हैं F1, क्योंकि इधर पे फ्रिक्शन का जो वर्क डन आएगा ना वो कुछ अलग आएगा, इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें अलग फ्रिक्शन होगा, अलग होगा उसका वर्क डन। और कुछ है क्या, देख लो, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स है ना सर, स्प्रिंग फोर्स के लिए वर्क डन WS लिख देता हूं, और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर तुम देखोगे, नॉर्मल हमेशा देखना, नॉर्मल इधर देख लो, नॉर्मल ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। हर एक पॉइंट में नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री बन रहा होगा, जिसके वजह से वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी के लिए, यस, ग्रेविटी के लिए काम होगा इधर से इधर वर्टिकली कितना वो नीचे आया है, वैसे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय अगर हमें क्या लिखना है, नॉर्मल लिखना है, तो वो तो 0 हो गया सर, ये 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है, देखो ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mg और h के जगह में वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट कितना, इधर से ये इधर आया है, तो वर्टिकल हाइट कितना गया है, h ही गया होगा। और क्योंकि नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऊपर जाता तो नेगेटिव वर्क डन लेते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। अच्छा, फ्रिक्शन 1, तो फ्रिक्शन 1 मतलब इधर पे, ये फ्रिक्शन के लिए मुझे बताओ क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा इस फ्रिक्शन के लिए। इस फ्रिक्शन के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा म्यू mg होता है, और हमेशा हमेशा हमें देखना, हमेशा इंक्लाइन में देखो ये कैसा इंक्लाइन है, ये ऐसे हो या कैसे भी हो, हमेशा ये इधर से इधर आया ना, पहली बात देखो ये इधर से इधर आया, जब इधर से इधर आया होगा तब हमें हमेशा हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने तुम्हें सिखाया था, नहीं शायद 1 में मैंने सिखाया था कि इधर से इधर आने में वो हॉराइजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं पता, तो लेट्स से ये L पकड़ लेता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, 2 मीटर 3 मीटर कुछ तो होगा, उसको मैं L पकड़ रहा हूं इधर पे, वो L इधर पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यू एम जी लगाना है, माइनस म्यू एम जी हमेशा लगाना है, और देखना है कि वो कितना आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉराइजॉन्टली। तो ये हो गया। और वर्क डन बाय तुम्हें अगर क्या चाहिए, वर्क डन बाय अगर फ्रिक्शन नंबर 2 अगर चाहिए तुम्हें, तो तुम म्यू एम जी तो कर ही सकते हो, और साथ ही साथ देखो ये आगे जा रहा है, इधर से देखो ये ब्लॉक इधर पे था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 1 हमने निकाला, और ये इधर से जब इधर आ गया होगा तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन दैट ये स्प्रिंग पूरा इसके पास था ऐसा मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है, चलो इसको डिस्टेंस मान लेते कि ये डिस्टेंस का कुछ वैल्यू मान लेते, L/2 मान लेते, ठीक है। ये L/2 मान लेते, तो ये L/2 और ये x max, मतलब ये ब्लॉक या तो ये बॉल इधर से इधर आ रहा है, मतलब x max भी आ रहा है, और साथ में L/2 भी उसको कंप्रेस करना पड़े, मतलब इधर से इधर अगर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है तो L/2 पहले डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर जाके स्प्रिंग को वो x max उसने क्या किया, कंप्रेस किया है। तो म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो L/2 पहले आया है, और उसके बाद x max भी उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। समझ आ गया बात। और साथ में तुम अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर देखोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है माइनस k/2 xf स्क्वायर, ठीक है। तो x फाइनल अगर इलोंगेशन देखोगे, नेचुरल लेंथ से देखो फाइनल कंप्रेशन कितना हुआ है, इलोंगेशन नहीं कंप्रेशन कितना हुआ है, x मैक्स का स्क्वायर माइनस इनिशियल xi मतलब इनिशियल कंप्रेशन है क्या, कुछ नहीं है, तो मतलब 0 स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ में कोई कंप्रेशन नहीं लेते। और इक्वल टू फाइनली अगर तुम देखोगे रेस्ट में आ गया है क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, और इनिशियली उसको रेस्ट में छोड़ा गया है, तो 0 माइनस 0। तो इधर से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या बन गया, तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बना लेना आराम से, और L और H का वैल्यू लेट से गिवन है, ठीक है। L और H का वैल्यू लेट से गिवन है, तो मैं ये ले लेता हूं कि ये 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको 4 मीटर ले लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। देखो ये 4 मीटर ले लो तो ये हो जाएगा 4/2, 2 मीटर हो जाएगा। तो इधर पे बिठा देना और पूरा इक्वेशन को कर लेना एक बार। m का वैल्यू वगैरह नहीं दिया, बट h का वैल्यू मैंने 3 दे दिया, और म्यू का भी वैल्यू मैंने नहीं दिया, g का भी वैल्यू मैंने नहीं दिया, बट l को मैंने इधर पे 4 मीटर दे दिया, तो इधर पे 4 तुम बिठा सकते हो। और म्यू mg का कुछ वैल्यू मैंने नहीं दिया, बट ये मैंने दिया है, इसमें अगर 4 बिठाओगे l का वैल्यू तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा
2 आ जाएगा और ये एक्स मैक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पूरा इधर से तुम बना लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक आराम से बना सकते हो। ये आ गया तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा तुम्हारे पास -k/2 और ये आ जाएगा हमारा एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से एक्स मैक्स देखो दिख रहा है, एक्स मैक्स स्क्वायर में दिख रहा है, इधर पे एक्स मैक्स दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक टू फाइंड एक्स मैक्स, तो इसको सॉल्व करके तुम एक्स मैक्स निकाल सकते हो। बट इक्वेशन तुम्हारा मैच हो रहा है कि नहीं देख लो, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इधर। इक्वेशन अगर मैच हो रहा है हो जाएगा आराम से, कहानी में और कुछ है नहीं इधर पे एक्स्ट्रा, बट तुम्हारा इक्वेशन मैच होना चाहिए। इक्वेशन अगर मैच हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कोई भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये देखो, ये कितना आसान तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक बना है, देखो ये आसान क्वाड्रेटिक बना है इसलिए सॉल्व हो गया है, ठीक है। मैंने तो इधर इसका फैक्टर भी नहीं निकाला, डायरेक्ट मैंने 2 बिठाया और देखा कि अच्छा ये तो क्या हो रहा है, बिठाने से ये सेटिस्फाई कर रहा था, डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ देगा तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। तो इतना टेंशन की कैलकुलेशन इतना ज्यादा इधर पे जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आता है। बट तुम्हें इधर पे ये देखना है कि क्या तुम ये L/2 ले रहे हो, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये टोटल कितना लेना है, ये फ्रिक्शन के लिए सिर्फ एक्स मैक्स नहीं लेना है, ये जो डिस्टेंस है इसको भी प्लस करना है, तो वो सब चीजें तुम्हें इधर पे अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी एनालिसिस करते हैं। ए रफ इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास m starts from rest at a distance L up the incline and slide down. At the bottom, it compresses a light spring of spring constant K. ठीक है, अच्छा ठीक है. Placed along the incline. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. Find the maximum compression of the spring. तुम्हें ये बताना है इधर पे कि हमारे पास ये एक इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस L अप द इंक्लाइन, तो शायद ये इंक्लाइन का ही दिया हुआ है। ये तुम्हारा दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। L डिस्टेंस नीचे अगर तुम देखोगे हमारे पास L डिस्टेंस नीचे हमारे पास इधर से एक, ये L डिस्टेंस हो गया, ये L डिस्टेंस नीचे हमारे पास इधर पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता रहा है और ये एंगल थीटा बता रहा है। तो तुम्हें, और ये जो सरफेस है ये राफ है ऐसा भी बता के दिया है कि म्यू बता के दिया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। तो ये सब चीजें दिया हुआ है, गिवन है, का मास भी शायद m है, वो बताया गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है इधर पे, जिसके लिए तुम्हें पता चल रहा है कि और एक डायग्राम बनाओ सर, तो क्लियर इधर, और एक डायग्राम में अगर इसका बनाओ, इधर बना लेते, जिसमें तुम्हें क्या दिखेगा, ये इधर पे सबसे पहले क्या होगा, ये जाके इसमें कोलाइड होगा, और कोलाइड होने के बाद ये देखना, ये देखना, ये लेवल क्या है, ये लेवल देखो ये है, ठीक है, ये लेवल है इसका, और मैंने क्या किया कि कंप्रेशन हुआ है तो ये अभी ऐसा हो गया होगा, ये इधर पे फिक्स है इधर पे, और ये बॉल इधर पे आ गया होगा, और ये जो इसका लेवल है इधर से ने कंप्रेशन किया है इतना, इतना कंप्रेशन हो गया होगा एक्स मैक्स, मैक्सिमम चाहिए क्या, हाँ मैक्सिमम चाहिए, तो एक्स एम लिख देता हूं मैक्सिमम, ये हो गया होगा तुम्हारा एक्स एम,
ये एक्सएम हमें निकालना है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो तुम्हें इधर पे अच्छे से देख के इक्वेशन लिख लेना है वर्क एनर्जी ड्रम का, और आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना हमारा इधर पे मकसद नहीं है, मकसद क्या है कि तुम्हें इक्वेशन लिखना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट और 2 लेक्चर आएगा जिसमें इसका और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, जिसमें तुम्हें यही पता होना चाहिए कि इक्वेशन लिखना आता है कि नहीं। शायद तुम्हें इक्वेशन लिखना आ गया होगा, क्योंकि ये इधर से इधर आया है, तो मतलब उसने एल भी चला है और साथ में एक्स मैक्सिमम भी चला है। मतलब इसने इधर से एल भी चला है ना इधर, ठीक है, इसने एल भी चला है और साथ में एक्स मैक्स भी चला, दोनों ही चला है उसने, ठीक है। अगर इसने दोनों चला है, एल भी चला है और एक्स मैक्स भी चला है, तो इसका वर्क डन बाई नॉर्मल लिखेंगे, प्लस वर्क डन बाई क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन लिखेंगे, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखेंगे, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल अगर तुम देखोगे ना, तो नॉर्मल तो सर इधर पे, नॉर्मल इधर पे होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो नॉर्मल के लिए वर्क डन तो सर दिख रहा है कि 0 होगा, नॉर्मल के लिए वर्क डन 0 है, तो कोई टेंशन नहीं। बट तुम्हें वर्क डन बाई फ्रिक्शन चाहिए, थोड़ा सा इधर पे देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखो इधर से पूरा स्टार्ट हुआ है, पूरा फ्रिक्शन फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन लग रहा है। तो टोटल अगर डिस्टेंस तुम देखोगे, टोटल अगर डिस्टेंस इधर आ जाओ, टोटल डिस्टेंस, अच्छा इधर पे और एक लाइन मार दो, अभी वो कहाँ पे है, ये फाइनल इधर पे, ठीक है, फाइनली ये इधर पे है। तो तुम्हें दिख रहा होगा अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, तो ये एल होने से, ये एक्स एम होने से, तो टोटल कितना हो गया, एल प्लस एक्स एम हो गया। तो ये अगर एल प्लस एक्स एम है, तो ये डिस्टेंस तुम आराम से नहीं निकाल सकते, कितना आ जाएगा, ये अगर एल प्लस एक्स एम है तो ये आ जाएगा एक्स एल प्लस एक्स एम का कॉस थीटा आ जाएगा ना, तरफ तो कॉस थीटा ही आता है हमेशा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस एक्स एम कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट इधर से पूरा अगर इधर तक आया है, तो उसने इधर से इधर तक आने में उसने हॉराइजेंटली जितना डिस्प्लेसमेंट किया वही हमें लेना पड़ता है हमेशा फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन के लिए अगर तुम देखोगे तो मैंने लिख दिया माइनस म्यू एम जी, और तुम्हारा हॉराइजेंटल डिस्टेंस कि ये इधर से इधर आया है, देखो इधर से अभी इधर है, तो हॉराइजेंटली वो कितना आगे चला, ठीक है, दैट इज एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एक्स एम, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये बॉल नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी के लिए जो भी वर्क डन हुआ होगा वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा, और कितना हुआ होगा, एम जी, क्या हुआ होगा, एम जी, और कि वर्टिकली वो कितना नीचे आया, ठीक है। तो वर्टिकली ये कितना नीचे आया, मतलब इधर से ये इधर इधर आया ना अभी, तो वर्टिकली वो कितना नीचे आया, देखो ये अगर एल प्लस एक्स एम है, ठीक है, तो इधर कॉस थीटा तो इधर साइन थीटा आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा एल प्लस एक्स एम का साइन क्या आ जाएगा, एल प्लस एक्स एम इधर का मतलब, ठीक है। तो इधर पे आ जाएगा एक्स प्लस, देखो एम जी के साथ में इधर पे लिख रहा हूं, प्लस एम जी के साथ हमारे पास आएगा एक्स प्लस एल प्लस कितना आ जाएगा, एम जी एल प्लस एक्स एम के साथ आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, आ जाएगा। और स्प्रिंग के लिए वर्क डन कैसे लिखोगे, माइनस के बाई टू, माइनस के बाई टू, और एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई तो 0 होगा, और एक्स एफ अगर तुम देखोगे ना ये कितना कंप्रेस हो गया, एक्स एम कंप्रेस हो गया, तो एक्स एफ के जगह में एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल मतलब इनिशियली इसका कोई कंप्रेशन हुआ ही नहीं था क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में था, ठीक है। और इक्वल टू तुम क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो फाइनली ये रेस्ट में आ गया क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था इसलिए, और इनिशियली इसको रेस्ट से हम लोग ने इसको रिलीज किया था, तो इसलिए तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा जिसको सॉल्व करके तुम आंसर आराम से निकाल सकते, ठीक है। सॉल्व करना भी तुम्हारा है, बट सॉल्व करने का इधर पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। वैल्यूज वगैरह अगर दिया रहता तो आराम से सॉल्व करते हैं, बट इक्वेशन फॉर्म करना तुम्हें आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर्म करना तुम्हें आना चाहिए, इसमें देखो इधर पे क्या हो रहा है,
एक एंड में ये फिक्स्ड है और ये बॉल आके इसको अभी क्या करेगा, इसको आके अटैच हो जाएगा, या तो अटैच नहीं भी हो सकता, वो कोलिजन में पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। बट ये आके इसमें अगर क्या करेगा, एक कंप्रेशन देगा इसको, ये कंप्रेशन एक्सएम था, वो मैक्सिमम कंप्रेशन है, वो मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालना है। तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए इधर पे ग्रेविटी काम कर रहा है, इधर पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, इधर पे स्प्रिंग काम कर रहा है। तो ग्रेविटी के लिए देखो, ये इधर से इधर आया तो नीचे आया, ठीक है, ये इधर से इधर आया मतलब नीचे आया, तो नीचे वर्टिकली कितना आया, ठीक है, नीचे वर्टिकली कितना आया वो लिखना पड़ता है, इसलिए आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, mg, और h जो आता है वो वर्टिकली कितना नीचे आया, तो वर्टिकली ये देखो l, ये देखो xm, तो आया कितना नीचे l प्लस xm का साइन थीटा, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फ्रिक्शन मतलब होता है हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस म्यू mg हमेशा लिखता है, और हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट तो माइनस म्यू mg, और हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट देखो ये इतना है तो हॉराइजेंटली कितना हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर पे माइनस म्यू mg किया गया cos थीटा। और साथ में अभी हमारे पास है स्प्रिंग ने कितना काम किया, तो स्प्रिंग पहले नेचुरल लेग में था, तो तुम्हारा इलोंगेशन या तो कॉम्प्रेशन नहीं था, तो इसलिए वो 0 स्क्वायर, और एक्सएम अगर तुम देखोगे फाइनली ये कितना कॉम्प्रेस हो गया, एक्सएम कॉम्प्रेस हो गया, तो इधर पे एक्सएम मैंने बिठा दिया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या फिर से, यस क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो इधर एक्सएम है, इधर एक्सएम, इधर एक्सएम स्क्वायर है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक बनेगा, और वो क्वाड्रेटिक को करने से तुम्हारा आंसर एक्सएम आ जाएगा। बट अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, बट इधर से तुम्हें क्या सीखना था कि कैसे हम लोग एक एक फोर्स के लिए वार्डनल लिखते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। फिर चलो आगे, ए बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन on the wall of a vertical circular hoop of radius r as shown in figure, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने करवाया था तुम्हें, ठीक है, स्प्रिंग के टाइम करवाया था, स्प्रिंग का वर्क डन निकालने के टाइम करवाया था, ठीक है। द बीड मूव्स अंडर द कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ए मासलेस स्प्रिंग के अटैच टू द बॉटम ऑफ द हुप, द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज r, याद रखना, हमारा लेंथ दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेंथ, ये याद रखो, मतलब नेचुरल लेंथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ। इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द हुप, रिलीज किया गया है विथ नेग्लिजिबल इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स r वुड बी, ठीक है। ये देखो, ये जेई 2025 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ये बताना है, देखो समझ लो पहले अच्छे से, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो ये बताना चाह रहा है कि एक स्प्रिंग जिसका लेंथ, नेचुरल लेंथ अगर देखोगे तो r है, तो नेचुरल लेंथ r है, मतलब अगर नेचुरल लेंथ में होगा तब जाके इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, FS0 लगेगा, ठीक है, नेचुरल लेंथ में कोई वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लेंथ में रह गया, ठीक है। लेकिन इधर पे अगर अच्छे से देखोगे, ये देखो इधर से फिक्स है, और ये अभी कितना में, ये अभी ट्वाइस r में, मतलब ये पहले से r क्या हो गया, इसके पास ज्यादा है, मतलब r ज्यादा है, मतलब r इलोंगेटेड है, ये पहले से r इलोंगेशन में बैठा हुआ है, कितना इलोंगेशन में बैठा हुआ है, r इलोंगेशन में बैठा हुआ है, देखो टोटल इसका नेचुरल लेंथ अगर देखोगे l है, बट ये अभी देखो ट्वाइस r में, l मतलब r है उसका नेचुरल लेंथ, बट ये अभी ट्वाइस r में है, तो ये जो एक्स्ट्रा r है वही तो उसका इलोंगेशन है ना, ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये r होना चाहिए था, बट ये r एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या हो गया, ये इलोंगेट हो चुका, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको रेस से इधर से हम लोग इसको छोड़ दिया है, और तुम्हें बताना है, तुम्हें क्या बताना है कि इस चीज को हमने तो छोड़ दिया ना इसको, तो ये चीज, ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ जब r हो गया होगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, ठीक है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ vt निकालना है, बट कब निकालना है, जब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया, r के बराबर हो गया, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया, r के बराबर हो गया, तब हमें निकालना है, ठीक है। तो r के बराबर कब होगा, तो तुम्हें इधर पे 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि सर जब ये पूरा 90 डिग्री में आ जाएगा तब होगा, या थोड़ा ये ऊपर रहने से होगा, तो ये 90 डिग्री वाला 1 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, तुम सोचो 1 और 2 में से कोई आंसर हो सकता है क्या, तो सोचो पहले कि 1 में, देखो जब 1 में आ जाएगा ना, लोग बोलते हैं 1, ज्यादातर लोग 1 बोलेंगे, ठीक है, तो तुम सोच रहे हो कि ये r है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये r है ना हमारा, और ये r है ना हमारा, तो ये r होने से ये स्प्रिंग का जो लेंथ है ना, ये आ जाएगा √2r, जो मैंने एग्जांपल में समझाया था तुम लोग को, ठीक है, ये एक्चुअली √2r है, √2r मतलब 1.414r, मतलब अभी भी ज्यादा है, हमें r तक जाना है, हमें कहां तक जाना है, हमें r तक जाना है,
आर तक जाना है मतलब इसका लेंथ आर होना है, बट ये तो √2r है, तो मतलब और नीचे आएगा, समझ आएगा? ये तो और ज्यादा होगा, देखो ये तो और ज्यादा होगा, ये ट्वाइस आर है, ये तो और ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमें कहां तक जाना है? हमें आर तक जाना है। हमें कहां तक देखना है? इसको आर तक देखना है, मतलब ये आर तक 90 डिग्री में भी आर तक नहीं जा रहा है, √2r आया है, लेकिन उसके नीचे अगर आओगे ना थोड़ा सा इधर, इस पॉइंट में अगर आ गया ना तुम, तो हो सकता है कि इधर पे क्या बन जाए, ये आर बन जाए। समझ आया कि बात? मतलब 90 डिग्री में तो हो नहीं रहा है, 90 डिग्री में अगर रखोगे तो √2r आ रहा है, तो 90 डिग्री तो नहीं है आंसर इसका। लेकिन 90 से जब नीचे आओगे ना थोड़ा सा, तब √2r से थोड़ा कम होके कभी ना कभी तो आर आएगा। तो हमें नहीं पता कौन सा एंगल में आ रहा है, बट हमें ये पता है कि ये तो सर आर है, हमें ये पता है कि ये आर है, और हमें ये भी पता है कि ये भी आर होगा, क्योंकि रेडियस है ना, ये भी आर होगा, और हमें पता चल रहा है कि ये भी आर होना है। ये तभी आर होगा जब ये एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। सर ये 60 कैसे? अरे इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन गया ना, आर आर आर, तो हर एक एंगल को 60 बनना ही पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री जब, मतलब ये घूमते 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 घूमते, देखो ये 60 होने से ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 120, मतलब ये इधर से 120 डिग्री आने के बाद इधर पे लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का लेंथ आर, मतलब ये अभी नेचुरल लेंथ में आ चुका है, समझ आया? ये अभी एनएल में आया है, ठीक है। तो एनएल में आया मतलब एक्स फाइनल इस बार कितना है, 0 है, लेकिन एक्स इनिशियल अगर देखोगे ना, तो एक्स इनिशियल अभी इलोंगेटेड है। कितना इलोंगेटेड है? देखो ये आर, बट ये एक्स्ट्रा आर इलोंगेटेड है, तो मतलब एक्स आई का वैल्यू इधर पे आर हो जाएगा, एक्स आई का वैल्यू इधर पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब आर इलोंगेशन में है। लेकिन यही जब अगर इधर से अगर देखोगे 120 डिग्री घूमने के बाद ये आर बन चुका है, और तब इसके पास नेचुरल लेंथ में है, क्योंकि इसका नेचुरल लेंथ आर में है, तो एक्स फाइनल उसका इलोंगेशन या तो कॉम्प्रेशन उसके पास नहीं है, दैट इज एक्स एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया ना बात? इतना बात अगर समझ आ गया तो हमें अभी क्या करना चाहिए, सब कुछ हम लोग अभी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो इधर पे देखना, एक तो स्प्रिंग काम कर रहा है, और एक क्या काम कर रहा है, देखो एक स्प्रिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग आना चाहिए, प्लस वर्क डन बाई क्या आना चाहिए, ग्रेविटी आना चाहिए। और कुछ है क्या इधर पे? और कुछ होगा सर? नॉर्मल के लिए तो 0 ही हो जाएगा ना, तो नॉर्मल के लिए और लिख के कुछ फायदा नहीं है ऐसे। और इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाई स्प्रिंग चलो निकाल लेते, वो तो इजी है। कैसे सर? -k/2 एक्स एफ अगर देखोगे तो इनिशियल देखो 0 है, सॉरी फाइनल अगर देखोगे तो 0 है, और इनिशियली ये खींचा हुआ था, कितना खींचा हुआ था, आर खींचा हुआ था, तो आर स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये वर्क डन बाई स्प्रिंग हो गया। और माइनस होगा या प्लस होगा, तो प्लस होगा ग्रेविटी के लिए। क्यों बोलो तो क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, तो mg, और कितना नीचे आया वो इंपॉर्टेंट है। बताओ ये कितना नीचे आया, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा 90 डिग्री वाला लाइन है, ये पूरा 90 डिग्री वाला लाइन है, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। ये अगर 60 है तो ये 30 नहीं हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, हो गया बस। ये लाइन और ये लाइन के बीच में तुम आराम से निकाल सकते हो ना, ये लाइन और ये लाइन के बीच में देखो, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में हमें क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस। आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस हमें चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आर दिख रहा है तुम्हें, देखो इतना सा तो तुम्हें आर दिख ही रहा है ना पहले से, ये तो आर दिख ही रहा है हमें, ये तो आर है ना, ये तो आर दिख रहा है, हमें बस ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, ये आर है, ये 30 है, देखो ये आर है, ये आर है, इतना रेडियस है, रेडियस और ये 30 है, तो आर cos 30 होगा इधर, ठीक है। आर होने से ये 30 है, तो आर cos 30 इधर, तो आर sin 30 हो जाएगा ये, ठीक है। ये अगर आर है, देखो ये आर है और इधर 30 डिग्री, तो ये आर cos 30 और ये आर sin 30, तो इसका जो होगा वो तुम्हारा आर sin 30 हो जाएगा, आर sin 30, ठीक है। तो टोटल अगर तुम देखोगे ये हो जाएगा तुम्हारा आर sin 30 इज हाफ, तो r/2 हो जाएगा, एक्चुअली कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस r/2, तो 3r/2 आ जाएगा इसका डिस्टेंस नीचे। ये नीचे आ रहा है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। और कितना लिखोगे इधर पे, 3r/2 लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल के लिए वर्क डन, सर नॉर्मल के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि इस हुक में जो नॉर्मल लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर पे टेंजेंशियल होगा, और नॉर्मल इधर पे अगर देखोगे तो 90 डिग्री में रहेगा हमेशा टेंजेंट का, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा इधर पे नॉर्मल के लिए 0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वही हमें चाहिए, दैट इज हाफ m
v फाइनल स्क्वायर हमें चाहिए, और इनिशियली ये रेस्ट में था, बताया गया है कि रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को अभी सॉल्व करना है, बाकी सब क्या है, क्या है नहीं। देखो इधर एक माइनस आएगा तो इसको प्लस बनाएगा, तो के आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसको। ठीक है, और इधर अगर देखोगे तो पॉजिटिव में अगर देखोगे एम जी 3 आगे लगा दो, आर 3 mg आर बाई 2 आ जाएगा ना, 3 mg आर बाई 2 आ जाएगा, और हाफ एम ही उस पॉइंट का स्क्वायर, पॉइंट का मतलब फाइनल पॉइंट। ये 2 2 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा के आर स्क्वायर प्लस 3 mg आर इक्वल टू एम फाइनल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल रहा है कि m से जब डिवाइड कर देंगे 3gr आएगा। सबसे पहले कितना आएगा, 3gr, आगे लिख देता हूँ 3gr, m से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा के आर स्क्वायर बाई एम। ठीक है, और रूट लगा लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, आई होप करेक्ट है इधर। ठीक है, बट ये भी तुम्हारा एक में अच्छे से ये डायग्राम अगर समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो चलो आगे, ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के is fixed at the edge of a smooth horizontal table of height h above the ground. A block of mass m is pushed against the spring so that it is compressed by a distance x from its natural length. Okay, when released, the block moves horizontally, leaves the table and falls to the ground. Find the horizontal range of the block on the ground. देख लो एक बार, तुम क्वेश्चन को पढ़ो, समझ नहीं आएगा। इधर पे बता रहा है कि एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में एक साइड से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, साइड से ये स्प्रिंग पक्का नेचुरल लेंथ में होगा अपना। उसके बाद क्या हुआ, एक ब्लॉक है इधर पे ऑफ मास m लेट से। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए, ये अपने पोजीशन से अभी लेट से पहले नेचुरल लेंथ में था, ये नेचुरल लेंथ से अचानक हमने क्या किया, तो x हमने इधर पे डिस्प्लेसमेंट किया, compressed by a distance x from its natural length. When released, the block moves horizontally, leaves the table, and falls to the ground. Find the horizontal range. Horizontal range निकालना है, प्रोजेक्टाइल। देखो जब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को इधर से कंप्रेस करूंगा, ठीक है, जब मैं इस ब्लॉक को इधर पे कंप्रेस करूंगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगा। देखो देखो नेक्स्ट डायग्राम दिखाता, ठीक है, ये टेबल है, स्मूथ टेबल है, ठीक है, ये पकड़ना है हमें, और मैंने क्या किया, इसको x कंप्रेस कर दिया। ठीक है, ये देखो ये x कंप्रेस हो चुका है, इधर से इधर देख लो x ये कंप्रेस हो चुका है। ये जब x कंप्रेस हो चुका है तो उसके बाद ये ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिल जाएगा ना, इस वेलोसिटी की वजह से ये अभी इधर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और अगर ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से अगर नीचे अगर चलना अगर स्टार्ट किया, गिरना अगर स्टार्ट किया, तो ये कुछ ऐसा गिरेगा कि नहीं, बताओ ऐसा गिरेगा कि नहीं, तो ये कुछ रेंज आएगा कि नहीं, वो रेंज हमें निकालना, ठीक है, ये रेंज हमें निकालना। ग्राउंड है, ग्राउंड में जब गिरेगा तो वो रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें समझ आया। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे ही, ठीक है, पहले ये सोचो कि ये तुम्हें समझ आया क्या, कि एक स्प्रिंग है, इसको अगर तुमने कंप्रेस किया और छोड़ दिया तो उसको एक वेलोसिटी मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं, बट ये पहले सोच लो, हमें नहीं बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन, ये सब कुछ नहीं बताया, बस एक्स कंप्रेस किया है, बस एक्स कंप्रेस करने से उसके बाद अगर उसको छोड़ दोगे, देखो एक्स कंप्रेस किया और छोड़ दो उसको, तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, इसको एक्स कंप्रेस इस तरफ किया तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, कंप्रेस करके जब छोड़ दोगे ना तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगा, उस वेलोसिटी से फ्रिक्शन नहीं है तो वो जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी इधर तक आएगा, और बाद उसके बाद फ्री फॉल होगा, फ्रीली फॉल बता के दिया है, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स टू द ग्राउंड। देखो फॉल्स बोला है ना, इधर से ये अभी
हमारा क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ रहा है। तो ये वेलोसिटी चाहिए हमें। ये वेलोसिटी अगर आ गया ना तो रेंज निकाल लेंगे ना। ये तो तुमने किया होगा हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो यही तो है, ये वेलोसिटी चाहिए। तो ये वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से आंसर आ सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये बताता है कि नॉर्मल है इधर पे, यस, कि ग्रेविटी है इधर पे, यस, कि इधर पे स्प्रिंग है, यस, और कुछ है क्या, नहीं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक। ठीक है सर, नॉर्मल किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। ठीक है, नॉर्मल किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अभी इधर। ठीक है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट अगर देखो, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट अगर देखो 90 डिग्री में हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 लिख सकते हो। अच्छा, ग्रेविटी किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ग्रेविटी किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे। तो एंगल कितना बना, 90 के लिए भी। स्प्रिंग के लिए हम लोग लिख सकते हैं -k/2। स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हैं, -k/2, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल और इनिशियल हमें देखना है। ठीक है, तो कहां से कहां हम लोग अभी लगा रहे वो इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां हम लोग इक्वेशन लगा रहे हो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहां से कहां अभी इक्वेशन इधर पे कर रहे हैं। तो इक्वेशन हम लोग ये यूज कर, ये इसके साथ चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, ये इसके साथ चिपकेगा नहीं, नहीं तो ये कभी इधर से लिव ही नहीं होता ना। लिव हो रहा है मतलब ये अभी क्या हो गया, अपना नेचुरल लेंथ में जाके इसको तोड़ देगा। एक्स कंप्रेस करने से ये कितना वेलोसिटी, देखो इनिशियली तो ये नेचुरल लेंथ में था, इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में था। तो मैं एक काम करता हूं कि इस पॉइंट से, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ले। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ए टू बी लगा रहे। ठीक है, तो ए टू बी अगर लगा रहे तो ये मेरा इनिशियल है। तो ये अगर इनिशियल है मेरा, तो इनिशियली अगर ये है, ये अगर मेरा इनिशियल है, तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा बताओ। एक्स फाइनल मतलब फाइनली अगर तुम देखोगे तो ये अपना नेचुरल लेंथ में चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इधर पे 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियली ये कितना कॉम्प्रेस है, तो देखो ये अपना नेचुरल लेंथ से एक्स कॉम्प्रेस है, यस एक्स। ठीक है, तो जब तुमने ऐसे कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया ना, तो वो फाइनली कहाँ जाएगा, इनिशियली तुमने कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो फाइनली वो कहाँ जाएगा, अपना नेचुरल लेंथ में जाएगा। तो ज्यादा या तो कम तो नहीं जाएगा, वो नेचुरल लेंथ में जाके फिर से रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल। फाइनल तो हमें चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली तो ये रेस्ट में था। इनिशियली देखो रेस्ट से उसके बाद हमने छोड़ा, एक कंप्रेस करके रेस्ट था, बाद हमने छोड़ा, तो इनिशियली रेस्ट में था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो इधर से देखो ये माइनस ये पास हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इधर से हमें 2 ने 2 को मारा, और एक्स ए एक्स स्क्वायर, पाई तुम्हें एम दिख रहा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर पाई तुम्हें एम दिख रहा है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से तुम्हें दिख रहा होगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, और साथ में एक एक्स बाहर आएगा। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी से ये गिरना स्टार्ट किया एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और कुछ बताया क्या, हाँ एच हाइट बताया गया है कि ये एच हाइट ऊपर है। ठीक है, एच हाइट ऊपर है, ये टेबल जो है ना वो एच हाइट ऊपर है, हाइट ऊपर है। या अगर एच हाइट ऊपर है तो तुम्हें अभी क्या निकालना है, अभी तो इसको देखो सिंपल प्रोजेक्टाइल जैसा देखो कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसके पास एक वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, k बाई एम, रूट ओवर k बाई एम, और साथ में क्या है x है। इतना वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, और उसको h हाइट नीचे जाना है, इसको कितना हाइट नीचे जाना है, h हाइट उसको नीचे जाना है ग्राउंड तक आने। ठीक है, तो तुम्हें आई होप प्रोजेक्टाइल पूरा क्लियर है तुम्हारा। तो रेंज आराम से तुम निकाल सकते हो। रेंज मतलब एस एक्स होता है, और एस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस एक्स तुम्हारा होता है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स, टी स्क्वायर होता है ना। तो एस एक्स मतलब रेंज हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ए एक्स इधर पे 0 होता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो नहीं है कुछ, तो इधर पे यू एक्स देखो इधर पे कितना दिया है, रूट ओवर के बाई एम एक्स इंटू कितना हो जाएगा टाइम। अब सर टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम के लिए एस वाई लगा लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें आता है आई होप, जो रूट ओवर 2 h बाई जी होता है, फिर भी निकाल के दिखाता हूँ कि यू वाई
टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, इसमें यू वाई देखो, वाई डायरेक्शन में कोई है क्या, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा। एस वाई देखो देखो इधर से इधर आ रहा है, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, माइनस एच सर, माइनस एच, और ये हो जाएगा ए वाई कितना हो रहा है, माइनस होता है हमेशा, और टी। ठीक है, तो इधर से देखो 2h/g तुम्हें मिल जाएगा, और साथ में एक रूट लगा लो तो का वैल्यू आ। ठीक है, ये टी का वैल्यू जब इधर पे कर दोगे ना, तो तुम्हारा रेंज जो आ जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, a/m, और इधर आ जाएगा 2h/, ठीक है, तो अच्छे से है, तो 2h/k mg तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज का ये हो जाएगा फाइनल आंसर। रेंज का वैल्यू अगर हमें चाहिए, ओवर 2kh/mg हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो शायद x मैंने हटा दिया, x भी है, सॉरी, एक x है, तो x को बाहर लिख देते है ना, बाहर लिख देते, तो √2h/k/mg, और बाहर में x, या तो x स्क्वायर को अंदर कर भी सकते हो, मतलब नहीं है, पर इधर पे एक x है, वो जो वेलोसिटी में एक x है ना, वो x इधर पे है, इनटू टाइम, टाइम इधर से हमेशा कितना आएगा, √2h/g, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, पर में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो √2h/g आएगा। तो हमेशा इसमें अगर रखोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी रख दिया, x इधर पे है, और टाइम अगर तुम रखोगे इधर, तो मैंने एक साथ रूट, और बाहर x आ गया। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन और भी 2 लेक्चर हमें लगेंगे, और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन करने में। वो सब क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तुम कोई भी क्वेश्चन अलग अलग स्टैंडर्ड बुक से तुम क्या कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जरूर आना, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सर तुम्हें इक्वेशन बनाना आता है कि नहीं वो मैं चेक करूंगा, तुम्हें क्या करना है, वीडियो को करना है और इक्वेशन बनाना है, और मेरा इक्वेशन के साथ मैच करवाना है। ठीक है, और कोई भी अगर कैलकुलेशन अगर हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा तुम, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग फिर से और लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।